विजय भैया चिंता मत करो, जब मुझे वो मरे हुए का सारा संपत्ति मिल जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ दूर चली जाऊंगी। ठीक है ठीक है। बहू, तुम अभी उस लड़के के क्यों इतना करीब थी? तुम्हारी क्या परवाह, अपना खाना बना लो। सुमन, मैंने सुना कि तुम संपत्ति की बात कर रही थी। तुम क्या सोच रही थी? मत जाओ, मेरा बेटा तो वापस आ ही रहा है, सब समझा दो। बूढ़ी ने मुझे चोट पहुंचाई। बूढ़ी क्यों घुस रही है? क्या मेरी सास समझ रही है? अपना चेहरा देख लो कि क्या काम है। सुमन, सब समझा दो। तुम्हें क्या चाहिए? समझा देती हूँ, इस घर में मैं ही मालिक हूँ, मैं जो चाहूँ वही करती हूँ, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। अंत में घर आ गए, काम से थक गया। मैं भी थक गई हूँ, अंत में आराम कर सकती हूँ। माँ, मैंने गलत किया, कृपया मुझे मत मारो, कृपया। माँ, तुम क्या कर रही हो? सुमन को क्यों मार रही हो? नहीं, मैंने नहीं किया। अजय, माँ ने मुझे नहीं मारा, मैं खुद गिर गई थी, माँ का कोई दोष नहीं। तुम्हें हाथ उठाने की हिम्मत? तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, मैंने नहीं किया। कोई नहीं, क्या नहीं? सास के नाम पर मेरी माँ को छेड़ रही हो, ऐसे बड़े लोग होते हैं? माँ, मैंने कितनी बार कहा, सुमन मेरी पत्नी है, तुम्हारा गुस्सा निकालने के लिए नहीं। क्या तुम अपना गांव का बुरा स्वभाव नहीं छोड़ सकती? अजय, माँ से गुस्सा मत करो, मैंने डिलीवरी वाले से बात की थी, माँ को परेशान किया, सब मेरी गलती है। क्या? किसी से बात की ही थी? तुम्हें हाथ उठाने की हिम्मत? नहीं, ऐसा नहीं है। सुमन ने किया, मैंने नहीं। बहुत हुआ मुझे काम में लगे रहने के लिए। सुमन अकेली घर का सब काम संभालती है। तुम्हें शहर लाने का भी वो ही सुझाव दिया था, लेकिन तुम्हें तो धन्यवाद भी नहीं और उसे बदनाम। बेटा मैंने नहीं किया। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। मैं तुम्हें शहर लाने का सोचा था सुमन की मदद करने के लिए, घर का दबाव कम करने के लिए, घर का काम संभालने के लिए, लेकिन तुमने क्या किया? सुमन को मारकर झूठ बोली। क्या हमें तुम्हारे लिए परिवार है? मैंने नहीं किया, सुमन ने किया, मैंने नहीं। तुम्हें झगड़ा करना है? अजय, मत करो। माँ, मुझे पता है तुम्हारे मन में मुझे अपनी बहू मानती नहीं, लेकिन मैं और अजय काफी सालों से शादीशुदा हैं। यहाँ सब मेरे परिवार के लोग हैं। गांव की लड़की का स्वभाव ही ऐसा है। शहर में क्यों लाया था? क्या काम था? माँ, मैं वादा करती हूँ, अब से मैं तुम्हारी बात मानूंगी, तुम्हें सेवा करूंगी। माँ, तुम्हें मेरी माँ को मारने की हिम्मत? क्या मेरी माँ को मार कर ही तुम्हें संतोष होगा? मैंने नहीं, वो नहीं किया, मैंने नहीं। बहुत हुआ, मैं तुम्हें निराश हूं। अब से इस घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। बेटा, क्या कहा? समझ में नहीं आया। मेरे पिताजी ने कहा कि तुम्हें घर से बाहर जाना है। बाहर जाओ, जल्दी बाहर जाओ। हमारे घर से दूर रहो। बूढ़ी क्यों शहर आई थी? क्यों घुस रही है? गांव में रहकर अपना जीवन बिता लो। अभी तुमने सब देख लिया, तो मैं तुम्हें सच बता देती हूँ।
तुम्हारे बेटे की संपत्ति जल्द ही मेरी होगी। ये घर भी मेरा है। तुम्हारे बेटे और पोते मुझे ही मानते हैं। तुम्हारी मृत्यु पर कोई भी परवाह नहीं करेगा। ये मेरा परिवार है। ये वो घर है जहां मैंने सब कुछ दिया। अगर किसी जन्म में मैं ऐसे घर में नहीं रहना चाहती। मैं यहाँ कैसे आई? क्या मुझे मेरे बेईमान बेटे ने घर से निकाल दिया था और ये दुष्ट बहू मुझे गाड़ी से टक्कर मारकर मार डाली थी? माँ, क्या आपने सुमन को मारा? मैं 3 महीने पहले वापस आ गई हूँ। अजय छोड़ दो, वो तो मेरी सास है, उसका मुझे डांटना सही है। ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। जब से ये बूढ़ी हमारे घर आई है पूरा दिन काम नहीं करती और मारती भी है। ऐसे किसी बड़े का व्यवहार नहीं होता। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी उम्र का फायदा उठा के मेरी माँ को परेशान करती हो। क्या तुम्हें कोई अपराध नहीं लगता? तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने सुमन को मारा या नहीं? पिछली जिंदगी में मैंने ये बेईमान लोगों को रत्नों की तरह सेवा की, पर किसी ने भी कृतज्ञता नहीं दिखाई और मुझे घर से निकाल दिया। अब से मैं इनकी सेवा नहीं करूंगी। मैंने मारा है। क्या हुआ? तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें तो हमारे सामने मेरी माँ को मारने की हिम्मत है। तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहते हो? तुम्हारी पत्नी तो मुझे उसको परेशान करती है कहती है ना। मैं ही सबको दिखा दूंगी वो सही है। वो तुम्हारी बहू है और अभी तुम्हारा पोता भी हुआ है, ऐसे उसे मारपीट करती हो। क्या तुम्हें लगता है कि ये सही है? वो ये की ही की थी। तुम कब तक झगड़ा करते रहोगे? सुमन मेरे लिए नौकरी छोड़ दी, रोज कपड़े धोती, खाना बनाती, घर को सुचारू रूप से चलाती है। तुम्हें क्या केवल खाती सोती रोज सुमन को परेशान करती? क्या तुम्हें तभी मान होगी जब वो मर जाए? अजय छोड़ो, शायद मैंने कुछ गलत किया है। मैंने कुछ गलत किया होगा जिससे माँ को नाराजगी हुई। ये सब मेरी गलती है। इस बार माँ को माफ कर दो। सुनो, ऐसी स्थिति में भी सुमन तुम्हारी बात करती है। ऐसी अच्छी बहू है, फिर भी रोज परेशान करती हो। तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। माँ, आगे से अगर मैंने कुछ गलत किया है तो बताइए ना, मैं सुधर जाऊंगी। ठीक है, मैं अभी बता। ये थप्पड़ तुम्हें झगड़ा फैलाने के लिए, 2 चेहरे रखने के लिए, ये थप्पड़ तुम्हें बच्चों को भड़काने के लिए, माँ के नाम पर कलंक। ये थप्पड़ तुम्हारी दुष्ट नियत के लिए, मुझे मारने के लिए। सावित्री देवी, तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? अजय वर्मा, अब से तुम्हारी मैं मां नहीं हूं। मैं आपके परिवार से किसी तरह का रिश्ता नहीं रखूंगी। पिताजी, अंतिम समय में आपने मुझे आज्ञा दी थी पुत्र की देखभाल करने की। मैं 3 नौकरियां करती थी। उसे बड़ा किया, घर बेचकर उसकी शादी की। मैंने तुम्हारा वादा पूरा किया। चूंकि भगवान ने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया है, इस जीवन में मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। सावित्री देवी, तुमने इतना प्रयास किया इस अनैतिक परिवार की देखभाल के लिए, पर खुद बीमार हो गई। किस लिए? माँ, तुम्हें कोई चोट तो नहीं? माँ। विक्रम, छोटे से ये लो, धीरे खाओ,
गले में ना फंसे। तुम्हारा नाम क्या है? विक्रम सिंह। ओह विक्रम, तुम यहाँ काफी देर से हो। तुम्हारा परिवार कहाँ है? क्या तुम मेरे साथ घर जाना चाहते हो? माँ, ये मैंने तुम्हारे लिए नए जूते खरीदे हैं, पहन कर देखो क्या फिट होते हैं। विक्रम, तुम्हें अभी नौकरी शुरू हुई है, पैसे अपने पास ही रख लो। मुझे क्या उपहार लाने की जरूरत? माँ, मैंने अपनी कंपनी खोली है और एक बड़ा विला भी खरीदा है। प्रॉपर्टी के दस्तावेज में तुम्हारा नाम लिखा है, रूम भी तैयार कर दिया है। मेरे साथ रहने चलो। मेरे लाडले, बड़ा हो गया है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, पर मुझे अजय भैया के घर जाना है। अभी तुम्हारे घर नहीं जा सकती। माँ, मैं आपका स्वजन नहीं, पर आपका पालन पोषण मैं कभी नहीं भूलूंगा। जन्म देने वाले को भी नहीं चाहिए। कहीं भी जाऊं मैं तुम्हारा बेटा ही रहूंगा। माँ, गाँव चलिए। पिछली जिंदगी में उन अनैतिक लोगों के लिए मैंने दत्तक पुत्र की देखभाल से इनकार किया और उसे कई बार दुखी किया। इस जिंदगी में मैं वास्तव में मुझे प्यार करने वालों को कीमती रखूंगी और फिर से गलती नहीं करूंगी। दादी अब कहाँ है? सावित्री वो बूढ़ी बकरी माँ को मारकर घर छोड़कर चली गई। और इतनी बारिश हो रही है, वो इस समय घर से भाग गई। चलो बताओ वो क्या कर रही है? मेरी माँ कैसी है? दादी जी काम से बहुत थकी हुई हैं, जिससे खून कम हो गया है। डॉक्टर, मेरी माँ के लिए दवा लिखें। बाजार में सबसे अच्छी दवा, रूम भी सबसे शानदार वाला। कितना भी पैसा लगे, मेरी माँ को ठीक करना है। माँ के लिए इतना करने वाला आजकल तुम्हारी तरह आज्ञाकारी बेटा कम ही होते हैं। माँ, मैंने डॉक्टर से कहकर विशेष रूप से बनवाया है। गरम गरम पिए, शरीर गरम होगा। धन्यवाद विक्रम। माँ, मुझे धन्यवाद क्यों? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ओह हाँ, डॉक्टर ने कहा आराम करना, या फिर मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊं, कुछ दिनों के लिए आराम करो। माँ, मेरी मंगेतर रोज मांग करती है कि वो तुम्हें मिलने आए। मेरी वजह से भी नहीं तो भी अपनी भावी बहू से मिलो। पिछली जिंदगी में मेरा यह दत्तक पुत्र मुझे अपने पास रहने के लिए कहता था, लेकिन मैंने अपने कृतज्ञ पुत्र की देखभाल के लिए कई बार मना किया। अब मुझे सही निर्णय लेने का समय आ गया है। माँ, मैं आज यहाँ केवल तुम्हारी वजह से हूँ। अब मैं तुम्हारी देखभाल कर सकता हूँ। मुझे एक मौका दीजिए ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं वापस आया, खाना तैयार हुआ? घर इतना गंदा क्यों है? कोई साफ नहीं करता तो ऐसा ही होगा। दादी अभी तक नहीं आई? कौन जाने उस बूढ़ी को कहाँ घूमने गई, पूरा दिन उसे नहीं देखा। प्रियंका, तुम ऐसे कैसे बोलती हो? राहुल, कोई बात नहीं, तुम्हारी दादी शायद बाहर घूमने गई है, जल्दी ही वापस आ जाएगी। माँ, उसने तुम्हें मारा तो फिर तुम्हें उसकी बात क्यों मान रही हो? मुझे पता है वो क्या सोच रही है। वो सिर्फ घर छोड़ने का नाटक कर रही है ताकि हम उसे वापस मांगे। उसकी सोच ही गलत है। मुझे भी प्रियंका की बात सही लगती है। इस मौके को लेके कुछ दिन उसको छोड़ दो ताकि वो अपनी गांव की बुरी आदतें बदल सके। लेकिन जब दादी घर में होती है, घर काफी साफ रहता है। केवल सफाई करना है, कुछ पैसे दे के मैदानी करवा लो, वो उसके से ज्यादा साफ करेगा। लेकिन जब मैं घर लौटता हूँ, दादी खाना बनाकर मेज पर मेरा इंतजार करती है। राहुल, क्या खाना चाहते हो? मैं ले आऊंगी, या फिर मैं ऑर्डर कर दूंगी। मुझे फ्राइड चिकन खाना है। अजय, तुम्हें क्या खाना है? तुम लोग खाओ, मैं काम पे जा रहा हूँ। पापा, नहीं तो हम उसको खोजें? वो इतनी बड़ी है, क्या हो सकता है? बड़ों की बातों में मत पड़ो, खाना खाकर जल्दी से अभ्यास करो। ओके। दीदी, तुम्हें पता है दादी कौन से कमरे में रहती हैं? वो तो शौचालय के बगल में सोती है। शौचालय के बगल में?
तुम्हारा मतलब है वो शौचालय के बगल के स्टोर रूम में रहती है? तुम्हारा मतलब दादी शौचालय के बगल के कोठरी में रहती है? हाँ, वो कहती थी कि मुझे परेशान ना करे, तो खुद ही कोठरी में चली गई। तो तुम्हें कभी उसके कमरे में गया है? नहीं। ये तो दादी दादा को लिखी नोट है। प्रिय, ये तुम्हारी मृत्यु का 30वां साल है। आज मेरे बड़े पोते ने मुझे नया कपड़ा दिया। ये उसका मुझे पहला उपहार है। मैं इसे बहुत सावधानी से रखूंगी। माँ, मैंने तुम्हारे लिए नया कोट लाया है, देखो कैसा लगता है। नहीं, अच्छा नहीं लगता, कचरे में फेंक दो। मेरे कपड़े बहुत है, अगली बार से मुझे कुछ भी मत लाना। लाया भी फिर फिट नहीं होता। ओके। अरे, ये लो। राहुल, तुम्हारा मुझे उपहार। धन्यवाद राहुल। दादी इसे सावधानी से रखेंगी। मैंने दादी को कपड़ा दिया था और वो इसे सावधानी से रख रही थी और इसे पहनने को तैयार नहीं थी। दादी। दीदी, क्या आपके पास दादी का फोन नंबर है? राहुल, क्या तुम्हें बुखार नहीं है? मैंने उसे फोन भी नहीं देखा, मुझे उसका नंबर कैसे पता? तो तुम्हें पता है वो आमतौर पर कहाँ जाती है? काफी देर से वापस नहीं आई, पता नहीं बाहर कैसी है। छी। पिताजी, राहुल का जन्मदिन आ रहा है। दादी के रूप में मुझे उसके लिए उपहार तैयार करना है। उसने कहा वह नया सेब लेना चाहता है। मैं कल सब्जी मंडी जाने वाली हूँ। राहुल, तुमने तो कहा था ना कि नया सेब चाहते हो। दादी ने लाया है, जल्दी खाओ। राहुल देखो, दादी ने तुम्हारे लिए सेब लाया। ये तो नया मॉडल है। राहुल, तुम्हारी दादी बहुत अच्छी है। तुम अभी तक खा नहीं रहे, नया सेब खाओ। कौन तुम्हारा सेब लेगा? मैं फोन की बात कर रहा था, फोन, समझे? फोन? चले जाओ, अपने सेब लेकर चले जाओ। वाह, नया आईफोन। माँ, नए फोन के लिए धन्यवाद। कौन सा फोन? ये ही तो है। क्या ये तुम्हारा तोहफा नहीं? ओह, ये वाला। अगर तुम्हें पसंद है तो अच्छा। पिताजी कहूँ तो शायद विश्वास ना करो। अब की फोन के नाम भी अजीब है। कहते हैं सेब, और बहुत महंगे भी। मैंने अपनी इलाज की बचत निकाली ताकि पैसे इकट्ठे हो सके, लेकिन राहुल को फोन मिलकर खुश देखकर ये सब सार्थक हो गया। वास्तव में वो फोन दादी ने अपने इलाज के पैसे से खरीदा था, लेकिन क्यों नहीं बताया? दादी, आंटी, मैं कर लेती हूँ। मैं कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ। ठीक है। आंटी, आप विक्रम भैया की माँ है ना? विक्रम भैया बार बार आपके बारे में बात करते हैं। मैं अनिरुद्ध मेहरा हूँ, आप मुझे अनिरुद्ध ही बुलाइए। विक्रम, ये माँ ने भी कहा घर के कामों की चिंता मत करो। जब अनिरुद्ध को पता चला कि आप आ रही हैं, तो वो ने कहा कि वो आपको अच्छा इंप्रेशन देना चाहती है। सुबह से ही काम में लग गई और मुझे काम में शामिल भी नहीं करने दी। यहाँ तक कि बिस्तर भी उसने ही बनाया है। क्या आपको ये बहू पसंद है?
विक्रम भैया। ठीक, मैं नहीं बोलूंगा। चलिए आंटी, अंदर चले। ठीक है। माँ, हम घर पहुंच गए। सावित्री देवी को नमस्कार। नहीं नहीं नहीं। दादी घर छोड़ने के बाद कैसे मैंशन में रहने लगी? वो इतनी अमीर कब से हो गई? नहीं, ये तो वो ने किसी को पैसे देकर हमें दिखाने के लिए किया है। चलिए अंदर जाकर देखें। हाँ हाँ। दादी, तुम लोग यहाँ क्यों आए? दादी, आप यहाँ कैसे आ गई? क्या आप जानती हैं कि घर वाले आपको बहुत चिंतित हैं? कर, मैं वर्मा परिवार से कोई लेना देना नहीं रखती। वो तुम्हारा घर है, मेरा नहीं। दादी, माँ से नाराज मत हो। माँ ने कहा है वो तुम्हें माफ कर देगी। वो मेरी कौन है? मुझे उसके माफी की जरूरत है? बस कब तक शोर करोगी? क्या तुम्हें पता है तुम्हारे न होने के दिनों में घर बिल्कुल बेकार हो गया है। जल्दी से घर जाओ और साफ करो। मुझे छूना मत। अभी तुम्हें बस मुझे घर वापस लाना है, घर का काम करने के लिए। तो शुरू से अब तक मुझे बस फ्री नौकर समझा जाता है ना? दीदी, अब बोलना मत। दादी, हमने ऐसा नहीं सोचा। हमारे साथ घर चलो। जब से मैं उस घर में रहने लगी, मैं बूढ़ी बाई की तरह तुम्हारी सेवा करती रही। अब मैं चली हूँ, तुम्हें फिर से वापस लाना है। क्या तुम्हें ये मिला है? पापा ने तुम्हें शहर में आनंद देने के लिए लाया। थोड़ा काम कर ली, क्या हुआ? दादी के रूप में ये तुम्हारा काम नहीं। हर दिन जब मैं उठती हूँ तो कपड़े धोने, खाना बनाना, गंदा साफ करना, पेरेंट्स मीटिंग, कचरे का थैला बदलने तक मुझे करना पड़ता है। ये है तुम्हारा आनंद लेना? ये है तुम्हारा आनंद लेना? अत्यधिक थकान, रक्ताल्पता, पोषण की कमी, ये कैसे हो सकता है? मैं और वर्मा परिवार के बीच कोई लेना देना नहीं है। ये गैस कार्ड, ये पानी का कार्ड, ये बस कार्ड, ये तुम्हारे घर की चाबी है। ये मेरे पास तुम्हारे घर का अंतिम सामान है। वापस जाओ और अजय को बताओ, मैं उसके साथ कोई लेना देना नहीं रखती। दादी, दादी तुम्हें नहीं देखना चाहती, वापस जाओ। दादी वापस आ गई? जल्दी सब्जी लाने और खाना बनाने को कहो। इतनी उम्र हो चुकी है, हर दिन मुझे परेशान करती है। पापा, दादी वापस नहीं आ रही है। क्या बोल रहे? मैं दादी को लेने गया था। दादी ने कहा कि वो वापस नहीं आ रही है। हो, वापस नहीं आ रही? ठीक, तो बाहर ही रहने दो। थोड़ा मुसीबत झेले, जब थक जाएगी तो खुद ही माफी मांग कर आएगी। पापा, आप दादी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो हमारा परिवार है। राहुल, गुस्सा मत हो। तुम्हारी दादी केवल क्रोध में थी। जब क्रोध शांत होगा वापस आ जाएगी। यदि नहीं भी तो मैं उसके पास जाकर माफी मांगूंगी और खुद उसे वापस लाऊंगी। पापा, दादी के जाने के बाद घर कैसा हो गया है? कचरा नहीं उठाया गया, खाना नहीं बनाया गया। क्या आप नहीं देख रहे? क्या गलत है? केवल काम करवाया है। ये सब वो खुद करती थी, कोई उसे मजबूर नहीं करता था। पापा, क्या आप हमेशा से यही सोचते थे? तो घर का बिजली, पानी, गैस बिल और अन्य काम कौन करता था? क्या आप जानते हैं? ये पूछने की क्या जरूरत है? मैं रोज काम में व्यस्त रहता हूँ। घर का सब काम तुम्हारी माँ ही करती है ना। अजय, तुम काम में इतने व्यस्त हो, घर का काम मैं ही ज्यादा करती हूँ। ये मेरा फर्ज है, लेकिन मैंने पर्याप्त नहीं किया, जिससे माँ मुझसे नाराज हो गई और अकेली भाग गई। ओह सुमन, ऐसा मत कहो। वो मेरी माँ है, वो खुद ही बेवकूफ है। तुम्हारा क्या लेना देना? माँ, तुम्हें घर का सब काम तुम ही करती हो। हाँ, तो मैं तुमसे पूछूंगा, घर का पानी कितने रुपए प्रति टन? घर का गैस बिल कितने रुपए प्रति घन मीटर? ये
घर का एयर कंडीशनर, रेंज हुड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स कितने दिनों में सर्विस करते हैं? मुझे याद नहीं। याद नहीं है? नहीं, तुम्हें पता ही नहीं था। घर का पानी, बिजली, गैस बिल और छोटे बड़े सब काम दादी ही करती है। क्या? वो सब काम अकेली करती है? अजय, मुझे समझाओ। क्यों पूछ रहे हो? वो जो काम करती है वो सब माँ ने ही सिखाया था। शहर में आनंद लेने के लिए लाई, घर का काम करवाने में। वो जो काम करती है वो सब माँ ने ही सिखाया है ना। शहर में लाया तो आराम करने के लिए, घर का थोड़ा काम करवाने में क्या बुराई? सही है प्रिय, तुम्हें भी पता है माँ हमेशा गांव में रही, कोई शिक्षा नहीं है। मैंने उसे बाहर भेजा हमारे लिए बिल भरवाने, घूमने जाने, नया सीखने। उसके लिए भी अच्छा है। सच है, वो बाहर घूमकर नया सीखेगी, उसके लिए अच्छा है। राहुल, आज तुम क्यों अजीब व्यवहार कर रहे हो? हर बात पर पूछ रहे हो। आपको तो दादी के बारे में जानने से नफरत थी ना? क्या आपको नहीं लगता हम दादी के साथ कठोर हैं? वो इतनी बुरी है, घर का छोटा बड़ा काम सब वो ही करती है और कभी कभी पानी, बिजली, गैस का बिल भरने जाना पड़ता है। क्या हमारे घर में कभी आराम किया है? बस करो अरबी बोलना। किसने कहा वो आराम नहीं करती? शहर का जीवन गांव से कितना बेहतर है पता है? तुम्हारी माँ ने उसे लाया ताकि माँ की मदद करे, घर का काम में मदद करे। ये तो उसका फर्ज है ना। पापा, अगर वो नहीं करना चाहती तो सीधे कह दे। अगर वो थक गई है तो अब से उसे बाहर ना भेजो, घर में भी काम तो कर सकती है। पापा, आपका मानना है ये सब उसका फर्ज है, तो मैं पूछूंगा, उसे स्टोर रूम में फर्श पर सोने देना भी उसका फर्ज है? क्या? गोदाम में फर्श पर सोती हैं? सही। दादी इन सालों से गोदाम में रह रही हैं। गोदाम में बिस्तर भी नहीं है, वो चादर बिछाकर फर्श पर सोती हैं। उसकी अलमारी में एक फ्रॉक के अलावा केवल 2 पुरानी सिली कपड़े हैं। पापा, क्या हमारा घर इतना गरीब है कि दादी के लिए एक कमरा या बिस्तर भी नहीं दे सकते? सुमन, ऐसा भी है? अजय, गलत समझ मत लो। हमारे घर में तो कमरे बहुत है। माँ ने खुद गोदाम में रहने को कहा था। प्रियंका भी इसको जानती है। मैंने माँ को कितनी बार समझाया, वो नहीं मानती। वो खुद चाहती थी तो फिर क्या बात है? गांव की स्थिति घर से भी खराब है। यहां तो कम से कम घर है, लेकिन फिर भी फर्श पर सोने की बात यदि बाहर फैल गई तो अच्छी नहीं लगेगी। वैसे भी जब वो वापस आएगी तो तुम्हें गोदाम में उसके लिए बिस्तर लाना है। पापा की उम्र बढ़ चुकी है। गोदाम में रहना उसके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। क्या आप बाहर उसके लिए किराए का घर नहीं ले सकते? अच्छा बस, ये बात अब खत्म। वो इतनी जिद्दी है कि वापस नहीं आ रही, तो फिर वो बाहर ही रहे। अब हमारे घर में और भी जरूरी काम है। श्रीवास्तव इंटरनेशनल फाइनेंस के अग्रवाल अधिकारी जल्द ही गंगानगर आ रहे हैं। उनके पास लाखों करोड़ का निवेश अनुबंध है। लाखों करोड़ का? तो प्रियो, यदि तुम्हें यह अनुबंध मिल गया तो हमारा वर्मा परिवार काफी आगे बढ़ जाएगा। निश्चित ही ये अनुबंध मैं अवश्य ही प्राप्त करूंगा। प्रिय, तुम मेरे लिए उपहार तैयार करो। याद रखना, जितना महंगा होगा उतना ही अच्छा। मैं अग्रवाल अधिकारी के स्वागत डिनर में। प्रिया, चिंता मत करो, मैं उपहार सावधानी से चुनूंगी। तुम्हें अनुबंध मिलने में मदद करूंगी। हाँ, माँ की पसंद बहुत अच्छी है। मैं माँ के साथ जाऊंगी उपहार चुनने। अग्रवाल अधिकारी को जरूर पसंद आएगा। हाँ, शुक्र है वो बूढ़ी नहीं है। वो बूढ़ी और बदसूरत है और गांव से भी आई है। यदि इसे उसे सौंप दिया, क्या पता क्या हो जाए। दीदी, तुम्हें दादी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? मैंने कुछ कहा तो क्या? वो तो यहाँ भी नहीं है। अरे बस करो चिल्लाना, बंद करो। अब हमारे लिए सबसे जरूरी श्रीमान अग्रवाल का मामला है। ठीक है, मुझे अब ऑफिस जाना है। प्रिय, उपहार का काम तुम्हें। ठीक है प्रिय, मैं तुम्हें जरूर संतुष्ट करूंगी। सिंह साहब, श्रीवास्तव फाइनेंस के अग्रवाल अधिकारी आज शाम गंगानगर पहुंच गए हैं। डिनर का स्थान तय हो चुका है। तुम्हें सावधान रहना होगा।
अग्रवाल अधिकारी की हर हरकत पर कहा जा रहा है कि इस विजिट में वो सिर्फ 10,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि अपने पीछे वाली श्रीवास्तव फाइनेंस को नया पार्टनर चुनना है। ये मौका कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बढ़ा सकता है। हाँ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मैंने तुम्हें जो उपहार तैयार करने को कहा था वो कैसे तैयार हुआ? मैंने कुछ महंगे उपहार तैयार कर रखे हैं, लेकिन मैंने सुना है हमारे प्रतिस्पर्धी कंपनियों ने बहुत महंगे उपहार ऑर्डर किए हैं। दुर्लभ उपहार। सिंह साहब, क्या हम भी कुछ दुर्लभ उपहार लें, किसी काम में ना रह जाएं? ये मैं भी सोच रहा था। मुश्किल उपहार नहीं, लेकिन इरादा। उपहार कीमती है, लेकिन मित्रता अनमोल। श्रीमान अग्रवाल को हमारी मित्रता महसूस कराना ही मुख्य बात है। विक्रम, खाना खाओ। माँ। विक्रम, आओ खाना खाओ। माँ, मैंने आपको सूप के लिए लाया था। खाना लाने का काम नौकरानी कर सकती है, आपको रोज नहीं आना है। आराम करने से बीमारी होती है। मैंने सुना कि तुम्हें उपहार लेना है। मुझे एक विचार। माँ, आपका क्या सुझाव है? सोचो, तुम्हें वो बड़ा बॉस है, अमीर और शक्तिशाली, कौन सा महंगा नहीं देखा। इसके बजाय कुछ नया दे दो जो वो नहीं देखा हो, जैसे कि गंगानगर का स्थानीय सामान या फिर पारंपरिक कलाकृतियां। सही कहा, मैंने क्यों नहीं सोचा। अमित, माँ के अनुसार गंगानगर का स्थानीय सामान लाओ। जितना नया और मजेदार उतना ही अच्छा। क्या ये बहुत जोखिम भरा है? सावित्री जी, क्षमा करें, आप गांव से हैं, शायद विदेशियों को नहीं देखा और उनके रीति रिवाज भी नहीं जानते। श्रीमान अग्रवाल वो बड़े पद पर हैं। अगर आप उन्हें सस्ता सामान देंगे और वो नाराज हो गए तो कंपनी को बड़ा नुकसान हो सकता है। विदेशी तो मैंने देखे हैं, केवल पीले बाल और गोरी त्वचा वाले हैं। पहले मैं कारखाने में काम करती थी, कई देखे थे। वो हमारे ये छोटे छोटे सामान बहुत पसंद करते थे। हर बार वापस जाते समय बहुत सारा खरीदते थे। मैडम, अग्रवाल अधिकारी वो अलग है। अच्छा अमित, माँ के अनुसार करो। विक्रम साहब, कृपया फिर से सोचें। नहीं, मेरी माँ को कम मत समझो। मैके माँ गांव की है, लेकिन वो बुद्धिमान है और हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। मैं आज यहाँ मेरी माँ के देखभाल के कारण हूँ। इस बार श्रीमान अग्रवाल को कई लोग उपहार देंगे। कीमतों में प्रतिस्पर्धा करने के बजाय हम कोई नया रास्ता खोजें, चीनी पारंपरिक संस्कृति से जीत ले। इससे श्रीमान अग्रवाल को हमारी इच्छा शक्ति महसूस होगी। हाँ माँ, धन्यवाद, आपने इस बार बड़ा मदद किया है। मैंने कुछ नहीं किया, बस कुछ बोली थी। पहले खाना खाओ, ठंडा हो गया है। थोड़ा बाद में खा लूंगा। मैं आपको एक छोटी सी मदद मांगना चाहता हूँ। एक परिवार के हैं, क्या मांगने की बात है, बोलो। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कुछ विशेष हस्तकला बनाइए। आपकी कौशलता इतनी अच्छी है, अग्रवाल अधिकारी को जरूर पसंद आएगा। यदि मैंने अच्छी तरह से नहीं बनाया और आपके काम में परेशानी हुई तो? अरे माँ, यदि आपकी कौशलता खराब है तो पूरे गंगानगर में कोई भी नहीं। याद है बचपन में आपने मुझे शुभ रक्षा सूत्र बनाया था? कृपया मेरे लिए कुछ बनाइए, श्रीमान अग्रवाल को जरूर पसंद आएगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। धन्यवाद माँ। जल्दी खाना खाओ। दादी, क्या वजह है कि आप घर वापस नहीं जाना चाहती? प्रिय, आज मैं आखिरकार शहर पहुंची और पोते से भी मिली। हमारे पोते की आंखें तुम्हारी तरह हैं, बहुत शानदार और सुंदर। मैंने पोते के लिए शुभ रक्षा सूत्र भी बुना है, उसे देने के लिए। राहुल, दादी ने गांव में तुम्हारे लिए ये रक्षा सूत्र बुना है, ये लो। शुभ रक्षा सूत्र? मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, कौन इन कचरे वाली चीजों से खेलता है? हट जाओ, मुझे खेलने में परेशान मत करो। दादी, मुझे आपका उपहार फेंकना नहीं चाहिए था। माफ कर दीजिए दादी। पिताजी, क्या आप जानते हैं हैमबर्गर क्या है? ये रोटी में मांस भरा होता है और बीच में पत्ता सब्जी डाली जाती है। राहुल मेरा बनाया खाना नहीं खाता, सिर्फ हैमबर्गर खाता है। मैंने पड़ोसियों से पूछा, तब पता चला कि हैमबर्गर कैसा होता है। अब मैं राहुल के लिए बना रही हूँ। राहुल, दादी ने तुम्हारा हैमबर्गर बना दिया।
जल्दी खाओ। ये हैमबर्गर है? अगर नहीं जानती तो मत बनाओ। कौन जाने तुम्हारा बनाया स्वच्छ है या नहीं। दादी माफ कर दीजिए, बात ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आप कैसे हैं? विक्रम, विक्रम, क्या हुआ माँ? विक्रम, तुम कोई और महंगा उपहार लाओ। मुझे डर है कि अग्रवाल मेरे बनाए रक्षा सूत्र को पसंद न करे और तुम्हारा काम खराब हो जाए। कैसे माँ? उपहार छोटा, लेकिन मुझे विश्वास है कि अग्रवाल को जरूर पसंद आएगा। यदि वो पसंद ना करे तो मैं इसे सुरक्षित रखूंगा, आपके बनाए रक्षा सूत्र को। हेलो, मुझे समझ गया। माँ, मुझे कुछ काम है, आप अंदर जाइए, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। ठीक। प्रिय अग्रवाल का ये ऑर्डर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने तुम्हें जो उपहार तैयार करने को कहा, कोई समस्या तो नहीं? चिंता मत करो। सुना है कि श्रीमान अग्रवाल चीनी संस्कृति का शौकीन है। मैंने खास तौर पर महंगे में ये पुरानी पेंटिंग लाई है। अग्रवाल को जरूर पसंद आएगी। अच्छा, क्या हुआ राहुल? अभी भी दादी के बारे में सोच रहा है? प्रिय, क्यों ना मैं माँ से माफी मांग लूं। वो तो बड़े हैं, उन्होंने जानबूझकर नहीं मारा। माँ, वो बूढ़ी ने तुम्हें ऐसा किया फिर भी तुम उसकी तरफ बोल रही हो। तुम्हारी गलती नहीं है, क्यों माफी मांगे? माफी तो उसे मांगनी चाहिए। दादी, दादी। हाँ? दीदी क्यों रोक रही हो? क्यों? क्या तुम्हें नहीं दिखा वो बुजुर्ग हमारे पीछे आ रही थी? उसके पास मत जाओ। दीदी तुम्हें कैसे? अरे बस करो, शोर मत मचाओ। वो तो यहाँ तक आ गई है तो चलकर देख लेते हैं। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्यों? मैं तुम्हें ही पूछ रही थी। तुम हमारे पीछे छिपकर आई हो, क्या करना चाहती हो? ज्यादा सोच रही हो। मैं यहाँ तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं रखती। क्या नाटक करती हो? तुम्हारे दत्तक पुत्र की घर रह नहीं सकती, इसलिए हमारे पीछे आई हो क्या? हमसे वापस जाने की मांग करनी है? मैं तुम्हें स्पष्ट बता देती हूँ, जब तक तुम मेरी माँ से माफी नहीं मांगोगी तब तक तुम्हें घर वापस जाने की उम्मीद भी मत रखो। दीदी तुम चुप रहो। मैं उसे माफी मांगू? तुम्हारी सोच मत करो। कठोर दिमागी, कब तक तुम्हें शोर मचाना है? अरे माँ, मुझे पता है तुम्हें अपना मान बचाना था। क्यों ना ऐसा करें, तुम्हें हमारे साथ चलो। फंक्शन खत्म होने के बाद हमारे साथ घर चलो। कोई जरूरत नहीं। ये फंक्शन मैं अपने दत्तक पुत्र के साथ आई हूँ, तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं। अपने दत्तक पुत्र के साथ आई है? वाह विक्रम सिंह, वो भी श्रीमान अग्रवाल के साथ सौदा करने आया है। तुम्हें जो नहीं पता वो बहुत कुछ है। ड्रामा मत करो। इतना समय हो गया तुम्हारा दत्तक पुत्र नहीं आया। वो तो नहीं आया होगा, मुझे लगता है तुम बहाना बना रही हो। बस, चाहे क्यों ना आई हो तो यहीं रहो, कहीं परेशानी मत लाओ, मेरा सौदा खराब मत करो। अपने आप को महत्व दे रही है, तुम्हारे साथ कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। रुको। तुम्हें क्या चाहिए? तुमने मेरी माँ को मारा, गलत भी मारने से मना किया। हमें कोई मजाक है? उसे मारने की वो हकदार थी। तो माँ, मुझे पता है, मुझे पसंद नहीं, मुझे मारो भी, मैं मान लूंगी। लेकिन प्रियंका तुम्हारी पैदाइशी पोती है, सब एक परिवार के हैं। तुम्हें वहाँ उसके साथ ऐसे कैसे बोल सकती हो? ओए माँ, क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं? प्रियंका, पापा देखो ये बूढ़ी, क्या वो मेरी माँ को मारकर खी मानेगी? सारी दुनिया के सामने, मेरी नजरों के सामने मेरी पत्नी को मारा। तुम्हें क्या चाहिए? अजय, माँ को बस गुस्सा आया था, उसे मत दोष दो। ड्रामा जारी रखो। सुमन को इतना हुआ, तुम्हें अभी भी दम है? लगता है आज मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा।
सुमन को ऐसा हुआ है, तुम्हें अभी भी हिम्मत है? लगता है आज मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा। पापा, कैसे भी हो दादी भी हमारी परिजन है, आप उन्हें कैसे मार सकते हैं? राहुल हट जा, ये बूढ़ी ने माँ को मारा, आज कोई भी उसे बचा नहीं सकता। क्या बोलना चाहती हो? मुझे मारो। मैं चेतावनी देता हूँ, माफी मांगोगी या नहीं? नहीं तो मैं क्रूर हो सकता हूँ। पापा, दादी तुम्हारी माँ है, तुम्हें वो कैसे मार सकते हो? हाँ अजय, मैं बस गिर गई थी, कोई बात नहीं, माँ को मत मारो। ओह माँ, तुम्हें कोई चोट तो नहीं? कोई बात नहीं, शायद मैं किसी चीज से टकरा गई थी, थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। पापा देखो, ये बूढ़ी माँ को कैसे मारा है, क्या माँ की रक्षा नहीं करोगे? ये आखिरी चेतावनी है, क्या माफी मांगोगी या नहीं? माँ ने कोई गलती नहीं की, तुम्हारे पास कौन सा अधिकार है माफी मांगने का? विक्रम, माँ कोई चोट नहीं लगी? कोई बात नहीं। विक्रम, तुम्हारा मामला नहीं है, झट से हट जाओ, नहीं तो तुम्हें भी सिखा दूंगा। मुझे सिखाना चाहते हो? पास वो काबिलियत है? क्या दिखावा कर रहे हो? मेरे पिता बड़े बिजनेसमैन हैं, तुम्हारी तरह के कहाँ से आए नीचे के लोगों को? सिखाना तो काम का ही नहीं। क्या डर गए? डरते हो तो झट से हट जाओ, उसे माफी मांगवाओ। मुझे सिखाना चाहते हो? है कोई हक नहीं, लेकिन तुम लोग श्रीमान अग्रवाल की पार्टी में ऐसा करते हुए क्या श्रीमान अग्रवाल का क्रोध नहीं डरते? मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे पास कारण है। ओ हाँ, सुना है कि तुम्हारा ये दत्तक पुत्र अग्रवाल का ऑर्डर भी लेना चाहता है। मैं तुम्हें स्पष्ट बता सकता हूँ, अग्रवाल का ऑर्डर मेरा है, अब तुम्हें जाना चाहिए। अभी फैसला नहीं हुआ, ज्यादा मत बोलो, नीचे का चेहरा ना हो। श्रीमान अग्रवाल, ये मैंने आपके लिए लाया है, कृपया स्वीकार करें। श्रीमान अग्रवाल, मैंने प्राचीन फूलदान लाया है, कृपया मुझे ऑर्डर दीजिए। सभी को मैं गंगानगर आया हूँ, बहुत बड़े इरादे से सहयोग की बात करने। आशा करता हूँ सब इरादे दिखाएंगे, हम सबको लाभ। श्रीमान अग्रवाल, सुना है कि आप चीनी संस्कृति के शौकीन हैं। मेरी पत्नी ने विशेषज्ञ से कला का काम करवाया है, कृपया स्वीकार करें। देख रहे हो, मेरी माँ ने पापा के लिए सब काम सुलझा दिए हैं। यही है घर की अच्छी बेटी बहू। हमारा तैयार किया गया उपहार श्रीमान अग्रवाल को जरूर पसंद आएगा। किसी की तरह नहीं, पूरा दिन बेकार बैठा रहता है, सिर्फ लड़ाई में ही माहिर, कोई काम नहीं आता। श्रीमान अग्रवाल, ये पुरानी पेंटिंग मैंने एक कलाकृति संग्राहक से बहुत महंगे में खरीदी है, कृपया इसे स्वीकार करें। हमें नहीं चाहिए, वापस ले जाओ। श्रीमान अग्रवाल, मैंने इस पेंटिंग पर 50 लाख से ज्यादा खर्च किया है, कृपया फिर से देखें। कौन नहीं जानता, अग्रवाल तो मशहूर कलाकृति संग्राहक हैं। मुझे भी ये पेंटिंग पसंद नहीं, तो श्रीमान अग्रवाल को क्या होगा? सही कहा, यहाँ उपहार लाने वालों में किसने कम से कम करोड़ों खर्च नहीं किए। तुम्हारा 50 लाख का छोटा सा खिलौना यहाँ पर अपनी लज्जा न खाओ। हाँ, जल्दी से ले जाओ, सबका समय बर्बाद मत करो। हमारा समय बर्बाद मत करो। ले लो। माँ चलो। ओए, किसी गांव की बूढ़ी को लेकर क्या करने जा रहे हो? शर्म नहीं आती? सही माँ, मुझे ज्यादा बोलती मत समझना, आप वहाँ मत जाइए। अगर श्रीमान अग्रवाल को नाराज किया तो सिर्फ तुम्हारा दत्तक पुत्र ही नहीं, अजय भी तुम्हारी वजह से सफर करेगा। उसको ले जाओ, हर दिन मुझे परेशान मत करो। नहीं, सच बता दूं, मैंने जो उपहार लाया है वो मेरी माँ ने खुद बुना हुआ शुभ रक्षा सूत्र है। मुझे विश्वास है मेरी माँ मुझे शुभकामनाएं देगी। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुम्हारी वजह से मेरा सौदा टूट गया तो मैं तुम्हारा काम नहीं छोड़ूंगा। माँ चलो। काम का नहीं है। श्रीमान अग्रवाल, सुना कि आप चीन आए हैं, मैंने विशेष रूप से तैयार किया है चीन की पारंपरिक शिल्प वस्तु रक्षा सूत्र। आशा है ये हमें सुरक्षित रखे और खुशी दे। ये तो सड़कों पर भरे पड़े शुभ रक्षा सूत्र है, इससे अग्रवाल को प्रभावित करना केवल स्वप्न देखना है। पापा सही कह रहे हैं, माँ ने महंगी कीमत पर महारथी से खरीदा पुराना चित्र भी वह नहीं लिया। सिर्फ एक शुभ रक्षा सूत्र उसकी नजर में कैसे आ सकता है? प्रियंका, ऐसा मत कहो, दादी ने खुद बुना है, कीमत तो नहीं पर दिल की भावना तो है। माँ, अब तो तुम्हें भी उसकी तरफ से बोलना है। देखते हैं कि वो कैसे शर्मिंदा होंगे।
ये क्या मशहूर शुभ रक्षा सूत्र है? धन्यवाद, मुझे ये बहुत पसंद है। ये क्या वो प्रसिद्ध शुभ रक्षा सूत्र है? धन्यवाद, मुझे ये बहुत पसंद आया है। श्रीमान अग्रवाल, आशा करता हूं कि आपका परिवार ये शुभ रक्षा सूत्र की तरह स्वच्छ सुखी रहे। धन्यवाद, मेरे परिवार को ये जरूरत थी। विक्रम, आपने ध्यान दिया। श्रीमान अग्रवाल, मैं आपको सुधारना चाहता हूँ। ये शुभ रक्षा सूत्र मेरी माँ ने बारीकी से बुना है। उसने इसमें अपना पूरा दिल लगाया है। ये हाथ से बुना है? शानदार। धन्यवाद श्रीमती। हमारे साझेदारी के बारे में मैं जरूर गहराई से सोचूं। कैसा लगा? मैंने कहा था मेरी माँ मुझे लक्ष्मी लेकर आएगी। क्यों? मैंने जो पुरानी पेंटिंग तैयार की, अग्रवाल ने उसे तिरस्कार किया। सावित्री ने जो शुभ रक्षा सूत्र बनाया, उसे वो खजाना समझ रहा है। अग्रवाल ने क्यों लिया उस बूढ़ी की बनाई हुई चीज? ये में कोई छल है? अजय, मेरा उपहार माँ के मुकाबले कम था और तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा किया। नहीं, वो बूढ़ी गांव की है, उसकी बनाई चीज अग्रवाल को क्यों पसंद हुई? उसने कोई गंदा तरीका किया है, मैं उससे मिलकर सीधा करूंगी। बस करो, शर्मिंदा नहीं हुए? दादी गांव से हैं, पर बहुत समझदार हैं। उनकी हस्तकला बहुत अच्छी है। जब वो हमारे घर आई थी, उसने हम सब के लिए हस्तकला का उपहार लाया था। हमें सस्ता लगा, दादी को फेंकने को कहा। चुप कर। पापा, आप अभी भी जिद्दी हैं। हमने बहुत पैसा खर्च किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बजाय इसके दादी ने काम के बीच बनाया हस्तकला उपहार अग्रवाल को पसंद आया। क्या अभी भी दादी की गलती? चुप! अब से मेरे सामने उस महिला का नाम मत लो। पापा, आप कब तक जिद्दी रहेंगे? आप कब तक दादी की अच्छाई समझेंगे? पापा शांत हो जाओ। अग्रवाल ने उपहार लिया, उन्हें पसंद करता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोजेक्ट पक्का लेंगे। हमारा मौका अभी है ना। विक्रम प्रोजेक्ट नहीं ले पाएगा, मुझे अवसर अवश्य मिलेगा। पक्षपात किसी को मार सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह बूढ़ी अपने दत्तक पुत्र के साथ सुख जी रही है। शायद वह हमें भूल गई है। कितना पक्षपात। रुको, आप लोग क्या करते हैं? हम किसी को ढूंढ रहे हैं। किसी को ढूंढ रहे हैं? ये निजी विला है, यहाँ आपका कोई नहीं है। भैया, मैं अपनी दादी को लेने आया हूँ। उसका नाम सावित्री है। वो अपने दूसरे पुत्र विक्रम के साथ यहाँ रहती है। मुझे उसके साथ कोई जरूरी काम है। अगर आज उससे नहीं मिला तो मैं नहीं जा रहा। विक्रम की माँ को? रुकिए, मैं पूछ कर आता हूँ। आंटी, मैं सब कुछ सुनी है। आप तो कमाल हैं। शुभ रक्षा सूत्र से ही विक्रम को प्रोजेक्ट मिल गया। माँ, आपके बिना मैं अग्रवाल का प्रोजेक्ट नहीं ले पाता। धन्यवाद, आप मेरी लक्ष्मी हैं। क्यों धन्यवाद? सब एक परिवार है। मैंने तो बस मेरी सीमा में काम किया। विक्रम की पत्नी दरवाजे पर 2 लोग हैं। कह रहे हैं कि वे आपके पोते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें बताओ नहीं मिलूंगी। लेकिन वे कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे। कठोर दिमाग। माँ, मैं तुरंत उन्हें निकाल दूंगा। रुको, चलो मैं मिल लेती हूँ और उनकी उम्मीद तोड़ देती हूँ। चलो। ये बुरी बकरी हमें इतना रख कर खड़ा किया। ऐसे कोई बड़े होते हैं? दीदी, दादी के बारे में ऐसा मत कहो। वो जल्दी ही बाहर आएंगे। दादी, आखिरकार आप हमसे मिलने आई। क्या बात है? दादी, मैं आपकी बात मानूंगा। अब मैं उन गैंगस्टरों के साथ नहीं रहूंगा। मैं अब गैंगस्टर नहीं हूँ। तो फिर? दादी, मैं पढ़ाई में ध्यान दे रहा हूँ। ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है, देखिए। नहीं चाहिए, नहीं देखना। राहुल तुम्हारे लिए हर रात पढ़ाई करता है 3 बजे तक। तुम्हें वहाँ कैसे भूल सकते हो? मेरे लिए रात भर पढ़ाई 3 बजे तक, तो मैं तो बहुत भाग्यशाली। तुम्हारा क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। वो कितना भी मेहनत करे, मेरे साथ कोई लेना देना नहीं। ये मेरा घर है। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आप जा सकते हैं। अच्छे से देखो, राहुल रोज पढ़ता है 3 बजे तक, केवल तुम्हें दिखाने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए। तुम्हें कैसे कह सकते हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? क्यों? मैंने उसे कितनी बार समझाया, उसने मुझे कितनी बार निकाला, आपने मुझे कितनी बार गाली दी, याद है? मुझे याद है दादी, मुझे याद है।
पहले मैं समझदार नहीं था। मुझे मालूम है मैं गलत था। मुझे आपकी बात नहीं माननी चाहिए थी दादी। मैं सच में गलत था। यहाँ पर नाटक मत करो, मुझे माफ करो। अब तुम पढ़ाई कितनी मेहनत, अब तुम्हारा अच्छा या बुरा मुझे कोई फर्क नहीं, कोई नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं। क्या ऐसे बड़े बनते हैं? मैं उसे लेकर आऊंगी तो मैं माफी मांगाऊंगी। दीदी थोड़ा शांत हो जाइए। दादी की कोई गलती नहीं, मैंने उनकी बात नहीं मानी थी। यहाँ पर नकली माफी मांगना बंद करो। अब तुम्हारी पढ़ाई कितनी मेहनती है, अब तुम्हारा अच्छा या बुरा होना मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो लंबे समय से परवाह नहीं करती। दादी यदि मैंने जल्दी से तुम्हारे प्रयासों को समझा होता, तुम्हें आज ऐसा नहीं होता। आज सावित्री देवी ने ज्यादा ही जुल्म किया। ये तो हमारे बड़े ही नहीं, ये तो सीधे दुश्मन है। राहुल भी क्यों अचानक बदल गया और सावित्री देवी के लिए इतनी मेहनत से पढ़ रहा। दीदी दादी की गलती नहीं, पढ़ाई अपनी ही बात है। इतना आसान सा सीख मुझे पहले ही समझ लेना था। राहुल आपको हाल ही में क्या हुआ है? मैंने दादी के कमरे में ये पाया, ये पढ़कर तुम समझ जाओगे। प्रिय, आज प्रियंका का कॉलेज खत्म हुआ। वो तो दिल्ली की प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी। तुम्हें तो परिवार में कोई कॉलेज पास हो। प्रियंका ने परिवार का नाम रोशन किया। आओ जल्दी साफ करो, आज प्रियंका का ग्रेजुएशन। लगभग फोटो लेंगे यादगार के लिए। तुम माँ का कचरा साफ कर लो। इतनी सुंदर, देखो। प्रियंका, वहाँ का सब साफ हो गया, अब फोटो ले सकते हैं। है? फोटो लेनी है? तुम तो ग्रामीण हो, कोई शिक्षा नहीं है, छोड़ो ही लीजिए। प्रियंका जल्दी आओ, शुरू होने वाला है। आ रही हूँ। मैं भी प्रियंका के साथ फोटो लेना चाहती थी, लेकिन अंत में भी फोटो नहीं ले सकी। क्या मैंने कोई गलती की? प्रिय, चिंता मत करो, मैं हमारे बेटे के घर में बहुत खुश हूँ। तुम्हें कोई चिंता नहीं लेनी। ओए वहां जा। बेटा, बेटी, बहू, सब मातृभक्त। कोई भी बात मुझे समझ में नहीं आती तो वे धैर्य से सिखा देते हैं। तुम्हें देखो राइस कुकर भी नहीं चला सकती तो तुम्हारा क्या काम है? ओए प्रिय, माँ को मत डांटो, वो जानबूझकर नहीं की। लेकिन माँ, तुम भी ये नहीं चला सकती, पहले क्यों नहीं बताया? अब हमारे खाने में देर हो गई ना। क्यों खड़ी हो? जल्दी खाना बनाओ। ठीक। पोते पोतियां बड़े होकर कामयाब हो गए। जिस प्रियंका के बारे में मैंने बताया वो कितनी शानदार है। वैसे उसका जन्मदिन आ रहा है। वो सुंदर ड्रेस पसंद करती है। मुझे जल्दी पैसे जमा करने होंगे उसके लिए। जन्मदिन का उपहार लाना है। प्रियंका, जन्मदिन मुबारक। दादी ने तुम्हारे लिए नई ड्रेस लाई है। ये क्या लाया है? कितना बदसूरत है। प्रिय, यदि तुम मेरे साथ होते कितना अच्छा होता। दादी आजकल ऐसी हैं। क्या ये सब हमारी वजह से है? प्रियंका अत्यंत लापरवाह। हार भी खो दिया मैंने। लंबे समय तक तलाश की तो मिला। प्रियंका, मैंने ही कहा था कि मेरा हार कहीं नहीं मिल रहा। तुमने चुरा लिया था ना? नहीं, मैंने नहीं किया। क्या नहीं? ये हार तो तुम्हारे हाथ में है। यदि तुमने नहीं चुराया तो कौन चुराया? मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा, मैंने नहीं चुराया। बहुत हुआ। गांव का है तो वैसा ही कमी थी आदतें। रोज चोरी करते रहते हो। पता नहीं माँ बाप ने तुम्हें शहर क्यों भेजा। हट जाओ। दादी, हार तुमने मेरे लिए ढूंढा, क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया मुझे?
पिताजी, प्रियंका तुम्हारी तरह माइग्रेन की बीमारी से ग्रस्त है। मैंने फिर से किसी से मसाज का काम सीखा। उसके सिरदर्द के समय काफी दिनों तक मैंने उसे मसाज किया। अंत में उसकी बीमारी ठीक कर दी। तुम मेरे कमरे में क्यों आई हो? प्रियंका, तुम्हारा माइग्रेन हुआ है, मैं तुम्हें मसाज करके आराम दूंगी। मुझे तुम्हारा मसाज क्यों? कौन जाने तुम्हें मसाज आता भी है। अगर मुझे नुकसान हुआ तो? प्रियंका, मुझे समझने दो। मेरा ये तरीका किसी से सीखा है, काफी कारगर है। देखो, 2 दिन से माइग्रेन कम हुआ है ना? क्या बकवास कर रही हो? मेरा माइग्रेन माँ ने मुझे दिया हुआ टॉनिक से ठीक हुआ। तुम्हारा क्या लेना देना? अपने आप को महान मत बनाओ। वो टॉनिक भी मैंने बनाया था, सिर्फ तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिया था। और ये टॉनिक मसाज के साथ ही कारगर होता है। बहुत हुआ, तुम्हारी बहारें नहीं सुनना। तुरंत बाहर जाओ, तुम्हें देखकर ही गुस्सा आता है। तो तुम आराम करो। दादी ने कहा तो था, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। दादी ने तो कहा था, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। ऊंट को मारने वाला कभी भी आखिरी तिनका नहीं, बल्कि हर तिनका। पीरी, मुझे याद है तुम्हारी पढ़ाई खत्म हुई थी, तुम्हारे पास कोई काम का अनुभव नहीं था, लेकिन तुम्हें मिल गया बहुत अच्छी सैलरी वाली। ये तो है, क्या हुआ? मुझे याद है, तुम्हें हमेशा आश्चर्य था कि इतना अच्छा काम तुम्हें कैसे मिला। मुझे नहीं पता, क्या माँ ने मदद नहीं की? मैं हमेशा सोचती थी कि माँ लोगों से मिलकर मुझे ये काम दिलवाया। आगे पढ़ो, तुम्हारा जवाब है। पिताजी, प्रियंका पास हो गई। पूरा दिन नौकरी की तलाश में। 2 दिन पहले कहा था कि अच्छी कंपनी मिल गई, लेकिन वो कंपनी के मानकों के अनुरूप नहीं थी। साक्षात्कार का मौका भी नहीं मिला। मैं कोई काम नहीं करती, केवल नीचे बैठ सकती थी। उस कंपनी के प्रबंधक का इंतजार करती थी। ये सच कैसे हो सकता है? मैंने जो देखा वो ऐसा नहीं था। तुम यहाँ क्यों आए? तुम यहाँ क्यों आई हो? प्रियंका, मैं यहाँ। बहुत हो गया, मैं अपनी दोस्त के साथ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। क्या तुम मुझे परेशान करने आई हो? जल्दी से चले जाओ। नहीं, तुम्हारी सोच की तरह नहीं है। मुझे सुनो। क्या बोलना बाकी है? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। मैंने काफी मेहनत से यहाँ का इंटरव्यू मिला है। अगर आज तुम्हारी वजह से मेरा इंटरव्यू खराब किया, मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगी। जल्दी से चले जाओ। प्रियंका, वो कौन है? वो नहीं जानती, शायद कोई सफाई वाली है। चलो। प्रियंका की पसंदीदा कंपनी के नीचे लंबा इंतजार, प्रबंधक का इंतजार, उसे प्रियंका का प्रचार, कई दिनों तक। मैंने कहा, अंत में प्रबंधक ने प्रियंका को इंटरव्यू का मौका देने को मान लिया। ये कैसे हुआ? मेरा इंटरव्यू मौका? दादी ने कंपनी के नीचे शर्म के बिना प्रबंधक को मेरे लिए मांगा। दीदी, मुझे नहीं पता था दादी ने तुम्हें ये नौकरी दिलाने के लिए वो कितना दुख झेली होगी। दीदी, मुझे नहीं पता था दादी ने तुम्हारे लिए ये नौकरी लाने के लिए कितना कष्ट सहा था। वो प्रबंधक बहुत कठोर था, काफी देर तक बोला, लेकिन माना नहीं। प्रियंका को साक्षात्कार देने के लिए प्रबंधक, कृपया देखें मेरी पोती का रिज्यूमे। वो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से पढ़ी है और काफी प्रतिभाशाली। उसने कई प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार जीता है। देखें। कितनी बार बताया, तुम्हारी पोती को हमारी कंपनी के रिज्यूमे देखकर भी मैं मानने वाला नहीं। प्रबंधक, कृपया फिर से सोचे। मेरी पोती वास्तव में यहाँ काम करना चाहती है। कृपया उसे साक्षात्कार का मौका दें। क्या? कितना भी मांगो मैं नहीं दूंगा। हटो। कोई चोर तो नहीं? मैं ठीक हूँ। शायद मेरी पोती को आपकी कंपनी के साथ मेल नहीं। प्रबंधक, माफ कीजिए, इन दिनों
परेशान किया। पोती के लिए इतना करने वाला मैं पहली बार देख रहा हूँ। चलो कल मैं उसे सूचित करूंगा साक्षात्कार के लिए। क्या आप सच कह रहे हैं? क्या मैं आपको धोखा दूंगा? धन्यवाद प्रबंधक, धीरे चले। धन्यवाद। मेरी साक्षात्कार के लिए दादी ने इतना कष्ट सहा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरी साक्षात्कार की वजह से दादी ने इतना कष्ट उठाया, पर मुझे कुछ भी नहीं पता था। हालांकि गिर गया था, लेकिन आखिरकार प्रबंधक ने प्रियंका को साक्षात्कार के लिए मंजूरी दे दी। हमारी प्रियंका वास्तव में शानदार है। शुरुआत में तो वो साक्षात्कार के लिए भी कंपनी में, साक्षात्कार के बाद सीधे ही पास हो गई। वो खुश है, मैं भी खुश हूँ। कल से वो काम पर जाएगी, मैं उसके कपड़े प्रेस कर दूंगी। दीदी, मुझे याद है पहली बार काम जाने से पहले, क्योंकि दादी ने काम के कपड़े छुए, तुमने उसे गाली दी थी। है क्या कर रही हो? रही हो? कल मैं ये पहनकर जा रही हूँ, गंदा कर दिया तो क्या? प्रियंका, तुम्हारे कपड़े झुर्रीदार थे, इसलिए मैं ले आई प्रेस करने। मुझे तुम्हारी क्या जरूरत? मेरे कपड़े चाहे कितने गंदे हो, तुमसे कहीं ज्यादा साफ हैं। हर दिन बस मुझे परेशान करती रहती हो। वहाँ से हट जाओ। माफ कर दो, मुझे नहीं पता था, मुझे वास्तव में नहीं पता था। मेरी नौकरी तो दादी ने मांग कर लाई थी, लेकिन मैंने उस दिन जब वो उसे मेरे कपड़े छूने के लिए डांटा, मैंने दादी का दिल तोड़ा। मेरी नौकरी तो दादी ने मांग कर लाई थी, लेकिन मैंने उस दिन जब वो खुश थी उसे मेरे कपड़े छूने की शिकायत की। मैंने दादी का दिल तोड़ा। प्रियंका को आखिरकार नौकरी मिल गई। मैं भी कुछ मदद कर सकी, लेकिन वो अभी तक नहीं जानती कि मैंने मदद की है। लेकिन जब तक वो खुश रहे, चाहे वो जीवन भर भी न जाने, मैं तैयार हूँ, क्योंकि वो मेरी सबसे प्यारी पोती है। उसके लिए कितना भी मेहनत, मुझे कोई शिकायत नहीं। माफ कर दीजिए दादी, मुझे वास्तव में नहीं पता था। दीदी, इसको पढ़कर आपको कैसा लगा? ये कैसे हो सकता है? मैंने दादी के साथ ऐसा किया, फिर भी उसने इतना किया। क्योंकि दादी की नजर में हम उसके परिवार हैं। परिवार के लिए देने को किसी कारण की जरूरत नहीं और किसी व्याख्या की भी नहीं। दादी ने मेरे लिए इतना किया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता था और उसे गलत समझती, इसलिए दादी हमें इतना नापसंद करती। दीदी, इसको पढ़कर क्या अब आप मेरे व्यवहार को समझ सकती हैं? कम से कम करते हुए भी दादी अब हमें इतना नापसंद करती है। हम में से हर किसी की गलती है। माफ कर दीजिए, वास्तव में नहीं पता था। राहुल, चलो अब दादी के पास जाकर सब साफ करते हैं। हाँ। जब दादी हमारे घर आई थी, हमें वो पसंद नहीं थी। हमेशा उन्हें भगाना चाहते थे। तुम कौन हो? राहुल, तुम राहुल हो ना? मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैं कुछ स्थानीय सामान लेकर अपने पोते को देखने आई हूँ। दादी? वहां से हटो। मेरी दादी तुम्हारी तरह गांव की नहीं है। अब दादी का नया परिवार है। किसी के द्वारा भगाए जाने का किससे मिलना चाहते हैं? हम सावित्री देवी से मिलने आए हैं। क्या वो घर पर है? सावित्री जी घर में है? तुम कौन हो? उससे क्या काम है? सावित्री देवी हमारी दादी है। हम उसके पोते पोतियां हैं। हम दादी को घर लेने आए हैं। ये सावित्री जी का घर है। उनका केवल विक्रम नाम का एक ही बेटा है, कोई पोता पोती नहीं है। तुम लौट जाओ। सावित्री देवी हमारी दादी है। मैं उनकी पोती प्रियंका हूँ। ये मेरा भाई राहुल है। अगर विश्वास नहीं है तो पूछ सकते हैं। तो थोड़ा इंतजार करो, मैं मैडम से पूछ कर आती हूँ। दीदी, चलो अंदर जाते हैं।
ये दिनों ठंड लग रही है। विक्रम के लिए पार्टी के कपड़े, शर्मनाक भी हूं और गरम भी। यही ले लो। आंटी, आपका स्वाद बहुत अच्छा है, बहुत सोच विचार से चुना है। मैडम, दरवाजे पर 2 लोग हैं, कह रहे हैं कि वे आपके पोते पोती हैं। मेरे कोई पोता पोती नहीं है, उन्हें जाने दो। दादी, दादी, चलो हम सब साथ में घर चले। दादी, मैंने दादा को लिखे गए आपके नोट पढ़ लिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। क्या आप हमें माफ कर सकती हैं? दोनों, ये सावित्री आंटी का घर है। ये तो घर में अनधिकृत प्रवेश है। मैं पुलिस बुला सकती हूँ और तुम्हें गिरफ्तार करा सकती हूँ। सावित्री हमारी दादी हैं। उनका घर ये नहीं बल्कि हमारा घर है। दादी, कृपया हमारे साथ वापस चलें। क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था? वो तुम्हारा घर है, मेरा नहीं। तुम्हें जाना चाहिए। हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं। दादी, ऐसा नहीं है। पापा आपका बेटा है, उनका घर आपका घर है। दादी, हम तुम्हारे पोते पोतियां हैं। हम एक परिवार हैं। एक परिवार? तो मैं तुमसे पूछूंगा, क्या अजय ने तुम्हें यहाँ भेजा था? तुम्हें बोलने में मैं ही बोलूंगा। अजय, उसने मुझे कभी भी परिवार नहीं माना। जिस घर में तुम्हें मुझे ले जाना है वो अजय का घर है। यही मेरा घर है। केवल मेरा दत्तक पुत्र मुझे मानता है। दादी, हम भी आपको मानते हैं। आप हमारी दादी हैं। कृपया दादी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। क्या आप मेरे साथ वापस चलेंगी? दादी, हमें गलती का एहसास हो गया है। क्या आप हमें माफ कर देंगी? आपने जो मुझसे किया मैं कभी नहीं भूलूंगी। वापस जाओ। दादी, यदि आप हमारे साथ घर नहीं जाना चाहती तो आज मैं यहीं तक घुटने टेके रहूंगा। किसी भी कीमत पर मैं आपको घर ले जाऊंगा। दादी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप हमारे साथ घर चलेंगी। घर जाकर मैं माँ बाबा को समझा दूंगी कि आप गलत नहीं थी, आप निर्दोष हैं। निर्दोष? जब मैंने अपना सम्मान खोने को मजबूर किया तब क्यों नहीं कहा कि मैं निर्दोष हूँ? अब फिर मुझे घर ले जाना चाहते हैं। क्या ये मजाक नहीं लगता? दादी, माफ कीजिए। दादी, हमारी गलती थी। मेरा घर यही है। यदि आप माफी चाहते हैं तो यहाँ से चले जाओ और मुझे परेशान मत करो। जहाँ तक कि नोट्स का सवाल है, चूंकि वे आपके घर में हैं, तो फेंक दो। दादी, मैं नहीं फेंकूंगी। आपका कोई भी सामान मैं नहीं फेंकूंगी। मैं इसे सुरक्षित रखूंगी। दादी, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे अब कोई पर। अनिरुद्ध, उन्हें बाहर भेजो। दादी, दोनों चलिए। हमने देखा ही नहीं। दादी दुखी है। दादी को माफ कैसे करवाएं हमें? चले पापा से बात करते हैं। दुख मत हो, वो ही निर्दय है। आपका दिल तोड़ा। वे आज जहां है वो उनकी ही गलती है। आंटी, मैं और विक्रम आपके साथ रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे। अनिरुद्ध, आंटी, हम सब एक परिवार हैं।
धन्यवाद। हम छोटे वाले आपकी सेवा करने वाले हैं। प्रिय, देखो तुम्हारे लिए खरीदा। पसंद आया? तुम दोनों क्या हुआ? क्यों दोनों इतने उदास दिख रहे हो? पापा, हम दोनों नानी को मिलने गए थे। उससे मिले? वो अभी भी नहीं लौट रही। ठीक, अकृतज्ञ। नहीं लौटे तो नहीं लौटे, देखते हैं वो कब तक टिक पाती। पापा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। नानी ने हमारे लिए जो किया, क्या तुम्हें पता है? वो तुम्हारी नानी है, वो तुम्हारी पढ़ाई देखती है, तुम्हारा ख्याल रखती है। ये सब तो उसका फर्ज है, नहीं तो मैंने उसे शहर में क्यों लाया? पापा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? पापा, क्या आप अभी भी जिद्दी रहेंगे? आप कब तक नानी के प्रति द्वेष छोड़? मुझे तुम्हारी नानी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। मेरी नजर में बड़े का छोटों का ख्याल रखना फर्ज है, उसे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। फर्ज है? नानी हमारा कुछ नहीं लेती। हम नानी का कर्जदार हैं इन सालों से। हम नानी के प्यार का फायदा उठा नानी को खून चूस रहे थे। दादी हमारा कुछ भी नहीं चुकती, हम दादी का चुकते हैं। इन सालों से हमने दादी के प्यार का फायदा उठा और दादी का रक्त चूसा है। तुम राहुल, तुम्हें अपने पिता से ऐसे बातें करती हैं? दादी का इस घर के लिए क्या किया? मैं और तुम्हारे पिता जानते हैं, हम दादी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अनावश्यक सोच मत करो। माँ, दादी इतने दिन से घर से भागी हुई है, तुम्हें या पापा को देखने भी नहीं जाना। ये है तुम्हारा दादी को नुकसान नहीं पहुंचा। प्रियंका, राहुल बच्चा है, समझ नहीं सकता। तुम्हें भी समझ नहीं आता। तुम अभी पास हुई हो, काफी मेहनत से नौकरी मिली, हर दिन बाहर घूमती रहती हो। नौकरी चली गई तो क्या करोगी? नौकरी? माँ, चूंकि तुमने मेरी नौकरी का जिक्र किया तो मैं अब तुमसे पूछूंगी, क्या मेरी नौकरी तुमने मुझे दिलवाई थी? तुम्हारी नौकरी तुम्हारी माँ ने काफी मेहनत करके दिलवाई थी, उसके बिना कौन तुम्हारी परवाह करेगा? तुम्हें तो माँ का आभार नहीं और माँ से ऐसे बातें करती है। क्या तुम्हें माँ के प्रति? मेरी नौकरी माँ ने नहीं दिलवाई, बल्कि दादी ने। क्या कहा? मैं कह रही हूँ, यदि दादी ने हर दिन कंपनी के नीचे प्रबंधक का इंतजार करती थी, प्रबंधक से विनती करती थी, क्या लगता है कंपनी ने मुझे योग्यता नहीं होने के बावजूद साक्षात्कार क्यों दिया? मतलब तुम्हारी नौकरी दादी ने ही दिलवाई थी? पापा, ये पत्र पढ़ लो, फिर सब समझ जाओगे। ये पत्र कहाँ से आया? दादी ने दादा को लिखा था। ये पत्र पढ़ने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। ठीक, तुम्हारी नौकरी दादी ने तुम्हें दिलवाई हो, वो तो उनका फर्ज था। ये तो बस कुछ पत्र हैं, कुछ भी नहीं दर्शाते हैं। पापा, चीजें तुम्हें देखने का भी मन नहीं करता? मैं पढ़कर क्या कर सकता हूँ? क्या मैं वो ऑर्डर वापस ला सकता हूँ जो उसने मेरे हाथ से छीना? पापा, कब तक तुम्हें दिखेगा दादी का तुम्हारे लिए प्रयास? तुम आज यहाँ खड़े हो केवल दादी की वजह से। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पापा कदम कदम बढ़कर यहाँ पहुंचा है? मैंने अपनी क्षमता से ही किया है, उसकी वजह से नहीं। उसने मुझे कोई मदद नहीं की, बल्कि मुझे परेशानी में डालती रही। पापा, तुम्हें अभी तक नहीं लगा दादी के जाने के बाद घर कितना बिखर गया है? की वजह से घर का काम चलता था, घर शांत रहता था, तुम बिना किसी चिंता के काम करते थे। तुम्हें अब... अरे बस, कुछ भी कहो। वो और उसका दत्तक पुत्र मेरे और अग्रवाल के सौदे में बाधा डाला, ये तो सच्चाई ही है। पापा, बस यहीं पर समाप्त। अब इस घर में कोई भी उसका नाम नहीं लेगा। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम्हारी मां के मौजूद होने पर घर बिखर। पापा, मैं सच बोल रहा हूं, क्यों नहीं मान रहे आप? दादी ने इस घर के लिए बहुत कुछ दिया है। बहुत हुआ, ये मामला यहीं तक। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए।
सुमन, मेरे लिए कपड़ा ढूंढो, मुझे क्लाइंट। ठीक। अग्रवाल का ऑर्डर हमें मिला नहीं। संपन्न ग्रुप को यहां से लाभ मिलना चाहिए। ये कैसा लगता है? ये कपड़ा धुला नहीं है। क्या? ये कैसा? ये कपड़ा 2 हफ्ते पुराना है। क्या हो रहा है? धुला नहीं है। मुझे नहीं पता था। तो ये कैसा लगता है? आओ खुद देखो। छाती पर इतना बड़ा तेल का दाग दिखाई नहीं देता? मैं सुमन, क्या हो रहा है? कपड़े धोना इतना आसान काम भी नहीं कर सकती? माफ कर दो ना। माँ के जाने के बाद से घर की वॉशिंग मशीन खराब हो गई। ड्राई क्लीनर का कार्ड मुझे नहीं पता माँ ने कहाँ रखा है। मैंने सब जगह देखा लेकिन नहीं मिला। माँ फिर से माँ। उसके बिना ये घर चल नहीं सकता। आंटी, आप फिर से काम में लग गईं। ये सब मैं संभाल लूंगी आंटी। तुम्हारे मुताबिक मैं यहाँ आकर खाना भी नहीं बना सकती, घर की सफाई भी नहीं कर सकती, अब तो कपड़े भी नहीं संभाल सकती। अरे माँ, मैं आपको लाया आपको सुख देने के लिए, कि घर का काम करने के लिए। हाँ आंटी, यदि ये काम करना है तो मैं करूंगी। क्या सोचती हैं? यदि आपने सब काम कर लिया तो मैं बेटी बहू कब आपकी परीक्षा पास करूंगी? इसलिए माँ, आप मुझे भी काम करने दीजिए, ठीक है? ठीक, तुम्हारी बात मान लूंगी। माँ, सफलता की पार्टी का सब व्यवस्था कर ली है। आज रात की पार्टी में मैं सबके सामने आपकी पहचान बताऊंगा। पूरी कंपनी को यह बताऊंगा कि आप ही मुख्य कारण हैं। विक्रम, मैंने तो कहा था इतना परेशानी नहीं लेनी, फिर सफलता की पार्टी क्यों? माँ, हम श्रीमान अग्रवाल के साथ सौदा करने में सफल हुए। ये पार्टी आपके लिए, कृपया मान लीजिए, पार्टी में शामिल हो। ठीक, मैं मान लेती हूँ। क्या? धन्यवाद माँ। अध्यक्ष जी, काफी दिनों से आपका इंतजार था। मैंने सुना है आपने अभी तक शाखा में नहीं आए हैं। आज की पार्टी में मैं सबके सामने आपकी पहचान बताऊंगा। ये मेरी माँ है। इस बार श्रीमान अग्रवाल को ऑर्डर पाने में मेरी माँ का बड़ा योगदान है। सावित्री जी, मिलकर खुशी हुई। मैंने तो सुना था कि अध्यक्ष की माँ है, आज मिलकर देखा, वाकई कुछ खास है। राकेश जी, मेरे पास अभी काम बाकी है, फ्री नहीं हूँ। मेरी माँ पहली बार कंपनी आ रही है, कंपनी में घुमा दीजिए। अरे अध्यक्ष, चिंता मत करें, मैं आपके लिए देवी की देखभाल करूंगा। माँ, काम खत्म करके वापस आऊंगा। काम पर जाओ। देवी, अंदर जाइए। क्या? ठीक, मैं समझ गया। क्या कोई समस्या है? कंपनी में कुछ समस्या हुई, पर कोई बात नहीं। देवी, चलिए आगे बढ़ें। काम महत्वपूर्ण है, अगर तुम्हें जल्दी है तो अपना काम करो, मैं खुद ही घूम लूंगी। पर अध्यक्ष की तरफ? मैं विक्रम को समझा दूंगी, तुम अपना काम करो। तो देवी, यहाँ के आसपास देखिए, मैं काम खत्म करके तुरंत वापस आऊंगा। जाओ। दादी, सुनो सबको, आज मैं तुम्हें कुछ नया दिखाने लाया हूं। और सुनो, सिंह इंटरप्राइजेस के अध्यक्ष अपनी मां को लेकर आएंगे। मेरे काम में बाधा न डालो। प्रिय, यदि हम इस अवसर को पकड़ ले
क्या हम प्रोजेक्ट में हिस्सा ले सकते हैं? सुना है कि सिंह इंटरप्राइजेस के अध्यक्ष अपनी माँ को बहुत महत्व देते हैं। यदि उसकी माँ को खुश किया जा सके तो इस साझेदारी का मामला निश्चित ही सुलझ जाएगा। ठीक, मुझे समझा। प्रिय, मैं तुम्हारी मदद करूंगी साझेदारी लाने में। दादी, आप भी यहाँ कैसे? मैं कहाँ जाती हूँ, आपके से क्या लेना देना? तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? क्या तुम्हें मुझे बर्बाद करने के बाद ही मन लगेगा? मैं तुझे बर्बाद? उस उपहार का मामला मैं तुझसे अभी तक नहीं लिया और अब तुम यहाँ तक आ गए मेरी सिंह इंटरप्राइजेस के साथ साझेदारी में बाधा डाल रहे हो। तुम कब तक मुझे परेशान करोगे? माँ, ये कॉर्पोरेट ऑर्डर अजय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बार तुम्हारी वजह से अजय को ऑर्डर नहीं मिला था। प्रभाव बहुत गहरा था। ये वाकई आखिरी मौका है। मैंने ही उसको ऑर्डर नहीं दिया। सुमन, बोलने से पहले सोचो। तुम उसकी पत्नी हो, तुमने उसकी मदद नहीं की, बजाय इसके मुझे दोष दे रही हो। क्या ये मजाक नहीं लगता? बहुत हुआ, पिछली बातें बीत चुकी है। मैं इस पर फिर से बात नहीं करना चाहता। तुम्हें अभी यहाँ से चले जाना है। मैं तुम्हें घर जाने की इजाजत दे रहा हूँ, नहीं तो घर वापस मत आना। पापा, हमें दादी से मिलने में काफी मेहनत लगी। क्या तुम उनसे शांति से बात नहीं कर सकते? हाँ पापा, दादी को फिर से नाराज मत करो। चुप रहो। अगर घर जाना है तो अभी चले जाओ, नहीं तो मैं कोई कदम नहीं छोड़ूंगा। अपने आप को महत्व दे रहे हो। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। चाहे तुम मुझसे विनती करो, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगी। मेरा परिवार केवल विक्रम है। तुम्हारी नजर में वो दत्तक पुत्र विक्रम ही तुम्हारा बेटा है, तो विक्रम कहाँ है? वही तुम्हारा घर है। सही कहा। तुम्हारी केवल विक्रम है। तुम इतना पक्षपाती हो, तुम्हें मेरी मां बनने के लायक नहीं हो। पापा, ऐसा मत कहिए। दादी ने हमारे लिए बहुत किया है। हमने दादी को गलत समझा है। हाँ पापा, दादी ने आपके लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत किया है। आपको बस ये नहीं पता है। अजय, यहाँ तो इतने लोग हैं। माँ से मत लड़ो। माँ अभी क्रोध में है। थोड़ा सहन कर लो, ना तो शोर मचेगा और डील प्रभावित होगी। ये अच्छा नहीं होगा। तुम्हें मुझसे लड़ना है ताकि मुझे डील ना मिले और तुम्हारे दत्तक पुत्र को मौका मिले, है ना? पापा, दादी का ऐसा मतलब नहीं है। दादी को गलत मत समझिए। चुप रहो, तुम्हारी बात नहीं है। वो विक्रम सिंह, उसका क्या खास है? तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह से उसकी मदद करते हुए? तुम्हें क्या मिलता है? मैं उसकी मदद नहीं करती तो तुम्हारी मदद करूं? क्या कहा? माँ, अजय तो आपका स्वयं का पुत्र है। उसकी मदद नहीं करना तो चले, पर दत्तक पुत्र के साथ मिलकर उसे परेशान करना क्यों? क्या ये आपका ज्यादा नहीं है? तुम्हें सही कहा, मैं उसकी मदद करूंगी, क्यों नहीं? तुम मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या आज तुम मुझसे लड़कर ही रहोगे? तो क्या? ठीक है, आज मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तुम्हें तो आज ही सजा मिलेगी। सब काम बंद करो। तो कोई डर ही नहीं है। सब काम बंद करो। साल का पिछला सौदा सिंह इंटरप्राइजेस ने ही जीता था। अगर हम राकेश जी से जुड़ पाए तो हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। ओह, राकेश जी। राकेश जी, कि यहां कुछ शोर मचा दिया, मैं क्षमा चाहता हूं। तुझे बाहर भेज दूंगा। क्यों खड़े हो? बाहर जाओ। ये तुम्हारा घर नहीं है। मैं आऊंगी तो आऊंगी, जाऊंगी तो जाऊंगी। तुम कठोर हो। तुम है? अच्छा, तुम आपकी शिक्षा का ही परिणाम है। चिंता ना करे, मैं इसे अध्यक्ष तुम्हें ही यहां से निकलना चाहिए।
राकेश जी, इसका क्या मतलब है? राकेश जी, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैं तुम्हें मारता हूं अशिष्टता के लिए, अज्ञानी होने के लिए। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? वो तो बस किसी गांव की है ना। गांव की? जिसे तुम निकाल रहे हो वो हमारे अध्यक्ष की मां है। सावित्री देवी, अध्यक्ष की मां? सावित्री देवी अध्यक्ष की माँ है? राकेश जी, क्या आप गलती से, वो मेरी सास है, गांव से आई बेकार लड़की कैसे कोई बड़ा आदमी हो सकती है? तुम महिला हो इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारता। फिर से सावित्री देवी के बारे में कुछ कहा तो तुम्हारी जीभ काट दूंगा। राकेश जी, आपको गलती हुई है। वो मेरी मां है, वो तो केवल आलसी ग्रामीण है। मैं महिला नहीं मारता, लेकिन मैं तुम्हें मार सकता हूं। तुरंत सावित्री देवी से माफी मांगो, नहीं तो जब अध्यक्ष आएगा कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। लेकिन मैं माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हें गलती नहीं मालूम, तुम्हें पता है कि मार पाओगे। अब भी तुम्हें लगता है मैं तुम्हें परेशान करने आया हूँ? तुम्हें मजबूर मत करो। मजबूर किया तो क्या? क्या तुम्हें मां को फिर मारना है? विक्रम सिंह। विक्रम? मां, सब ठीक है, मैं हूं ना, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। चलो, मैं उन्हें नहीं देखना चाहती। मैं समझ गया राकेश साहब, मैं हूं। मां की बात है, सुनी होंगी ना, समझा? अपने पूरे परिवार को लेकर फटकार से निकलो। सिंह इंटरप्राइजेज आज से आपकी कंपनी के साथ कोई भी सौदा नहीं करेगा। ठीक, मैं समझ गया, पूरी तरह समझ गया। ये तुम लोग सब मिलकर मुझे धोखा दिया। तुम्हारा मकसद मुझे नीचा दिखाना है ना? सुन लो तुम्हें, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। कहाँ खत्म हुआ? फटकार से निकलो। मां, चलो। सभी को आज मैं आपको मेरी मां का परिचय देना चाहता हूं। वो हमारी कंपनी और आपूर्तिकर्ताओं के गहरे सहयोग की महान योगदान करता है। यदि वो नहीं होती तो आज हमारी कंपनी नहीं होती। ठीक। अजय, तुम्हें कोई चोट तो नहीं? गलती है, मैंने पहले से पता नहीं किया। मुझे भी नहीं पता था विक्रम सिंह इंटरप्राइजेज का अध्यक्ष है। माँ को क्या समझ में नहीं आता, विक्रम जैसा दत्तक पुत्र है फिर भी हमारी मदद नहीं करती। माँ, क्या आपने सोचा है कि हमने आज तक दादी को नहीं जाना? बस उसका नाम मत लो। क्या माँ के कोई अन्य विचार है? वो शायद विक्रम की पहचान छिपाने की कोशिश नहीं करेगी। छिपकर मुझे अपमानित करना चाहती थी, मुझे पछताने की कोशिश। स्वप्न देखो, मैं अजय कभी पछताने वाला नहीं। मैंने कोई गलती नहीं की, कभी नहीं। अजय, तुम्हें कोई चोट तो नहीं? मैंने कोई गलती नहीं की। अजय, तुम बेहतर हो? ये कहाँ है? मुझे क्या हुआ? ये अस्पताल है। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें गुस्से से तुम बेहोश हो गए थे, कुछ दिन आराम करना पड़ेगा। वो आई क्या? नहीं, माँ भी क्या है, अपने बेटे को इतना बीमार होने पर भी फिर भी नहीं आ रही है। शायद अभी वो अपने दत्तक पुत्र के साथ मजा ले रही है। मुझे याद कैसे करेगी? दत्तक पुत्र अपने बेटे की परवाह नहीं क्या? ऐसी माँ होती है? डॉक्टर, मेरे पति का क्या हाल है? रक्तस्राव हुआ है और ये दुर्लभ पैंडा ब्लड भी है। शुभ है कि रक्त बैंक भरी थी, इसलिए हालत स्थिर हुई। कुछ दिन देखा जाएगा, फिर छुट्टी मिल जाएगी।
धन्यवाद डॉक्टर। मैंने उसका मेडिकल रिकॉर्ड देखा। क्या कॉलेज में उसको रक्तस्राव हुआ था? मैंने उसका मेडिकल रिकॉर्ड देखा है। क्या कॉलेज में उसको कभी भारी रक्तस्राव हुआ था? मुझे याद है मैं रेयर ब्लड ग्रुप का था। मां ने मुझे त्याग दिया था। किसी आंटी ने मुझे रक्त दिया था। मुझे बचाने के लिए उसने अपनी जान को खतरे में डाला। शुक्र है जिसने तुम्हें इलाज के लिए लाया था, वो भी रेयर ब्लड था। ये बार भी वैसा ही, उसका रक्त ही इस्तेमाल किया गया। तुम्हारी जान बचाई गई। मतलब इस बार भी वही आंटी मुझे बचाई? सही। रेयर ब्लड ग्रुप की एक महिला हर महीने रक्त देती है। इसी वजह से हमारे अस्पताल में रक्त की पर्याप्तता है। डॉक्टर, क्या आप मुझे उसका नाम बता सकते हैं? उसने मुझे 2 बार बचाया है। मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेडिकल रिकॉर्ड में उसका नाम है। उसका नाम सावित्री देवी है। क्या? मुझे मेरी माँ ने बचाया? नहीं हो सकता। वो मुझे कैसे बचा सकती है? कॉलेज के समय वो मेरी पार्टी में भी नहीं आई थी। क्योंकि तुम्हें रक्त देने के बाद वो इतनी कमजोर हो गई थी कि 2 हफ्ते तक बिस्तर पर थी। उस समय से हर महीने रक्त देती है, जैसे कि किसी को बचाने के लिए। ये कैसे हो सकता है? उसके दिल में केवल दत्तक पुत्र था। फिर मुझे अपने स्वजन पुत्र को रक्त कैसे दे सकती है? ये कैसे हो सकता है? उसके दिल में तो सिर्फ वह दत्तक पुत्र है। मैं उसका स्वाभाविक पुत्र हूँ, कैसे मुझे रक्त देगी? ये क्या हुआ? वो तुम्हारी माँ है। रक्त देना सामान्य है। क्या आप उस पर बहुत गलतफहमी करते हैं? मुझे याद है कि आपकी जान बचाने के लिए वो पूरे अस्पताल में लोगों से मदद मांग रही थी। कोई है? मेरे बेटे को बचाओ। कोई है? डॉक्टर, जल्दी मेरे बेटे को बचाओ। रोगी को तुरंत आईसीयू ले जाओ। चिंता मत करो, मैं ऑपरेशन की व्यवस्था कर चुका हूँ। धन्यवाद डॉक्टर। डॉक्टर, रोगी को रक्त चाहिए, लेकिन वो रेड ब्लड ग्रुप है। बाहर से लाने में समय नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मेरा रक्त लो। मैं रेयर ब्लड ग्रुप हूँ, मेरा रक्त लो। लेकिन रोगी को खून बह रहा है। अगर सिर्फ तुम्हारा रक्त दिया गया तो तुम्हारी जान भी खतरे में है। कोई बात नहीं, बस वो बचाए, जितना चाहे ले सकते हैं। मेरा रक्त लो। वो वक्त की बातें ये थी। मतलब पास हुए दिनों का वो दुर्घटना, मेरी माँ ने अपनी आधी जान देकर मुझे बचाया। ये कैसे हो सकता है? अजय, तुम्हारा शरीर अभी ठीक नहीं है, कहीं मत जाओ। नहीं, मुझे उसे स्पष्ट करना है। वो मुझे रक्त कैसे दे सकती है? या कुछ और भी है? पहले आराम करो राहुल। और प्रियंका माँ को लेने गए हैं, वो अवश्य आएंगी। मुझसे क्या बात है? दादी, पापा को अचानक खून बहने लगा। काफी मुश्किल से बचाया गया। अब वो वार्ड में लेटा है। मुझसे क्या लेना देना? पापा भी तुम्हें देखना चाहते हैं। उन्हें देखने चलो। नहीं जा रही। वो तुम्हारा बेटा है, हमारा परिवार है। और अभी वो हमें फोन किया था कि वो रक्तदान के बारे में जान गया है। रक्तदान के बारे में जानने से क्या वो जानता है कि उसकी जान बचाने के लिए मैंने अपनी आधी जान खो दी थी? वो केवल जानता है कि उसकी स्नातकोत्सव में मैं नहीं गई थी। रक्तदान के कारण मैं चल भी नहीं, केवल बगल के कमरे से उसका स्नातकोत्सव थी। मैंने उसे कुछ नहीं दिया और तुम्हें भी कुछ नहीं दिया, तो मुझे परिवार के नाम पर मत बात दो। मैं उसका कोई कर्ज नहीं ले रही और ना ही आप सबका, तो मुझे अपनी रिश्तेदारी का दम नहीं देना। दादी, ऐसा मत कहिए। पापा की तबीयत खराब है, उन्हें परिवार की जरूरत है। साथ देना तो मैं तुमसे पूछूंगी। जब मैं घर में तुम्हें देख रही थी, मुझे तीव्र गैस्ट्राइटिस हो गया था। जब मुझे साथ चाहिए था, तुम सब कहाँ थे? हेलो बेटा, मैं अस्पताल में हूँ, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? तू इतना बड़ा हो चुका है, खुद को भी नहीं देख सकता। पापा क्यों काट दिया? ठीक ठीक ठीक। माँ, मुझे बच्चों के साथ खेलना है, अस्पताल में अपने आप को संभाल लो। हमने आपको निराश किया। माफी मांग रही हो? अब ये बोलने से क्या फायदा? क्या मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी?
या फिर मुझे परेशान करने वाली बातें कुछ नहीं हुई थी। मैं जब गांव से आई थी उस दिन याद है? याद है। ये सब क्या बेकार का सामान है, कितना गंदा है, तुम्हें तुरंत फेंक देना चाहिए। दादी ने ये सब साफ किया है, ये गंदे नहीं है। अरे गंदा ही है। अगली बार से ऐसा कचरा शहर में मत लाना। कैसा है ये? उठो। तुम्हारी एक बात के कारण अजय ने मेरा गांव से लाया सामान कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। मैंने तुम्हारी काफी विनती की ताकि मेरे बदलने के कपड़े बच सके। मैंने सिर्फ यही कपड़े बदलकर पूरे 5 साल तक तुम्हारी देखभाल की। दादी पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया है, क्या आप उसे माफ कर सकती हैं? बहुत देर हो चुकी। तुम्हारा मेरे साथ किया काम मैं सब याद रखूंगी, मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी और तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। दादी। दीदी, दादी अब हमें शत्रु समझ रही है। हमें क्या करना चाहिए कि वो हमें माफ कर दे? हमने दादी को निर्दय किया। यदि हमारी वजह से नहीं, शायद दादी अब तक ऐसी नहीं होती। विक्रम, मैं वर्मा परिवार जा रही हूँ। वर्मा परिवार? माँ, क्या हुआ? अचानक वापस क्यों? अपने पिता की तस्वीर लेने। ये सब खत्म होना चाहिए। माँ, अब वापस जाने से कोई समस्या तो नहीं होगी? चिंता मत करो, मैं सब कुछ जानती हूँ। कुछ बातें को खत्म करना होगा। ठीक है माँ, मैं तुम्हारे साथ चलूं। मत परेशान हो, ये मामला केवल मैं ही सुलझा सकती हूँ। चिंता मत करो। दादी, दादी आखिरकार वापस आ गई। दादी, इस बार वापस मत जाइए, हम आपकी सेवा करेंगे। इतनी दयालुता की जरूरत नहीं, मैं अपने काम के लिए वापस आई हूँ। माँ, आप वापस आ गए। अजय अभी छुट्टी मिली, यहाँ आपका इंतजार कर रहा है। अब भी तुम्हें दिखावा करना है कि मुझे परवाह है? माँ, क्या मतलब है? मुझे समझ में नहीं आया। तुम्हें हमेशा समझ में आता है मेरा क्या मतलब है। तुम्हें खुद से भी ज्यादा पता है। माँ, मैं अभी निकला हूँ, चाहे मुझे चिंता न करो। अब फिर क्या हुआ? हमारा मामला बाद में बात करेंगे, मुझे परेशान मत करो। माँ, शांत हो जाइए। अच्छा, अब तो वापस आ गई हो, यहीं रह जाइए। रहना? तुम्हें लगता है कि बस रहो कहकर मैं तुम्हारे मुझे दिए गए अपमान भूल जाऊंगी? मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम मुझे यहीं रखना चाहते हो केवल विक्रम के संपर्कों के कारण कि वो तुम्हारी मदद कर सकता है। मैं साफ कह नहीं रहूंगी और तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। माँ, तुम बार बार मेरे काम में बाधा डालती हो, क्या ये भी कम है? तुम्हें और क्या चाहिए? कुछ नहीं, हटो। तुम्हें यही रहना होगा, वरना यहाँ से कुछ भी ले जाने की सोचो भी मत। मैं तुम्हें चेतावनी। हटो। नहीं होगा, तुम्हें यही रहना होगा। अजय, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम व्यापार के लिए इतना भी कर सकते हो। अजय, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम व्यापार के लिए इतना भी कर सकते हो। विक्रम, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरी माँ को यहाँ पे परेशान किया गया, मैं उसका साथ देने आया हूँ। क्या ये गलत है? हटो, यदि वो नहीं रहेगी तो मैं कदम भी नहीं हटूंगा। मुझे क्यों रोक रहे हो? कमरे में नौकर की कमी है? मुझे वापस लाना है ताकि मैं फिर से तुम्हारी सेवा करूं, तुम्हारी अपमानिता सहूं। अजय, तुम्हारे मन में क्या है मुझे नहीं पता लगेगा, ऐसा मत सोच। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें लगता है कि मैं गांव की हूं, तुम्हारे लिए बोझ हूं? मुझसे तुम्हें नुकसान होगा, इसलिए तुम बार बार अपनी पत्नी को मुझे झगड़ा लड़ाने देते हो, अपने बेटे बेटी को मुझे मारने पीटने देते। वे मुझसे जो करते हैं तुम्हें सब पता होता है। वास्तव में पापा सब पता था? जो लोग गुमराह थे वो हम ही थे। हटो। माँ, पापा की तस्वीर मैं इसे रख लेता हूँ। क्या करना चाहते हो? बहुत आसान। संबंध तोड़ने का दस्तावेज पर हस्ताक्षर करो। रिश्ता तोड़ने का दस्तावेज पर हस्ताक्षर करो। रिश्ता तोड़ने का दस्तावेज?
क्या तुम मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो? हाँ, मैं यहीं के लिए आई हूँ। हस्ताक्षर करने के बाद मैं पंजीकरण स्थान बदल दूंगी और अब से तुम्हारे कोई संबंध नहीं रहेगा। दादी, ये मजाक तो नहीं है ना? क्या मैं मजाक करती दिख रही हूँ? हस्ताक्षर करो, तुम्हें मैं परेशान नहीं करूँगी और तुम्हें मुझे बुरी बकरी बुलाने की जरूरत नहीं होगी। मान लो हम कभी मिले ही नहीं थे। क्या बकवास कर रही हो? मैं नहीं मानूंगा। रिश्ता तोड़ना चाहती हो? तुम्हारी जिंदगी भर मत सोचो। क्यों? क्योंकि विक्रम सिंह इंटरप्राइजेस का अध्यक्ष है। उसके पास साधन है जो तुम्हारे व्यवसाय में मदद कर सकते हैं, इसलिए तुम नहीं छोड़ सकते। माँ, अजय अभी से ही छुट्टी मिली है, इस तरह उसे परेशान करने से कोई दिक्कत हो सकती है? मुझसे क्या मतलब? हस्ताक्षर करो। हस्ताक्षर करने के बाद मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रखूंगी। सपने देखो, मैं नहीं मानूंगा। रिश्ता तोड़ना चाहती हो तो सोच भी मत। अजय, मैं तुम्हारी राय लेने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ सूचित करने आई हूँ। चाहे तुम मानो या नहीं, तुम इस मामले का परिणाम नहीं बदल सकते। अजय, जाने से पहले मुझे आशा है कि तुम समझ जाओगे दत्तक पुत्र और स्वयं के पुत्र में क्या अंतर है। ये क्या मतलब है? क्या मतलब है? चिराग तुम्हारा स्वजन पुत्र है या नहीं? तुम्हें हमेशा से पता था क्या? मैं सही हूँ? सुमन। माँ, आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम समझ सकते हो? सुमन, माँ का क्या सच है? चिराग मेरा स्वजन पुत्र नहीं है। क्या? चिराग पापा का स्वजन पुत्र नहीं है? सुमन, तुम्हें मुझे समझाइए। पति, क्या बकवास कर रहे हो? चिराग तुम्हारा स्वजन पुत्र है। माँ, मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन ऐसी झूठी बातें कहकर मुझे बदनाम नहीं कर सकती। मैं सच बोल रही हूँ या झूठ, तुम्हें खुद पता है। ये तुम्हारा परिवार का मामला है, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। विक्रम, चलो। क्या मतलब है? रुको। सुमन। माँ, क्या आपको और कुछ पता है? उनके बच्चे सबको रहस्य रक्त प्राप्त हुआ, केवल नवजात चिराग को सामान्य रक्त प्राप्त हुआ। तो यदि ऐसा है, चिराग अजय का स्वजन पुत्र नहीं है? माँ ने सच कहा क्या? चिराग मेरा बेटा है या नहीं? बोलो। क्यों हंस रही हो? मैंने तुम्हें बोलने को कहा, बोलो। चूंकि वो बूढ़ा सब कुछ बोल चुका है तो मैं मान लेती हूँ। चिराग तुम्हारा स्वाभाविक बेटा नहीं है। ये कैसे हो सकता है? चिराग पापा का स्वाभाविक बेटा नहीं है। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? अजय, अब भी तुम्हें समझ नहीं आया? मैंने ऐसा सिर्फ तुम्हें बदला लेने के लिए किया और तुम्हारी उस क्या तुम्हें लगता है मुझे कुछ भी नहीं पता? तब मैं गर्भवती थी, तुम्हें दूसरी से देखा, फिर तुम वापस आकर मुझसे नेक दिखा। तुम्हें पता है तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे कितना घृणा आता है। तुम्हें कब से पता था? मुझे हमेशा से पता था। और तुम्हें क्या जानना भी है? तुम्हारी वो रखेल और तुम्हारा नवजात बेटा कहाँ गए? वे तो मैंने लंबे समय से पहले ही समुद्र में फेंक दिए, डूबकर मर गए। नहीं, ये सच नहीं है। झगड़ा मत करो। चुप रहो। क्यों नहीं सच? मैंने तुम्हारी माँ को परेशान किया केवल इसलिए कि सब तुम्हें धोखा दे। तुम्हारी माँ ऐसी है, मैं भी ऐसी हूँ, तुम्हारे बच्चे भी ऐसे होंगे। माँ, ये सब सच है क्या? और फिर क्या, ये सब सच है। तुम्हारा दिल कितना कठोर है, कितनी क्रूर हो तुम। मैं क्रूर? अजय, किसी कारण से आज की स्थिति हुई है, क्या सब मुझे ही दोष है? तुम्हें अपनी माँ पसंद नहीं थी और मुझे उसे परेशान करने दिया। अब दुनिया में तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें छोड़कर चला गया। ये सब तुम्हारी ही गलती है। चुप करो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तो वे क्या राहुल और प्रियंका को दत्तक लेकर आई थी? ये क्या मामला था? दत्तक? मैं और राहुल दोनों दत्तक हैं? ये कैसे हो सकता है? तुम सबको मैंने मूर्ख बनाया है। सच बता दो, राहुल और प्रियंका दोनों तुम्हारे स्वजन पुत्र हैं, दत्तक के नाम से, ताकि तुम उन्हें अपने बच्चे ना समझो और उनके साथ दूरी बना सको। तुम्हें सब कुछ पता था?
निश्चित ही मुझे सब कुछ पता था अजय। क्या तुम जानते हो, जब भी मैं देखती हूँ तुम्हारे स्वजन पुत्र तुम्हारे चारों ओर, लेकिन तुम उन्हें अपने बच्चों की तरह नहीं मानते, मैं कितनी खुश होती हूँ। निश्चित ही मैं हमेशा से ये सब कुछ जानती थी अजय। तुम्हें पता है, जब भी मैं देखती हूँ कि तुम्हारे स्वजन पुत्र तुम्हारे चारों ओर हैं, लेकिन तुम उन्हें अपने बच्चों की तरह नहीं मानते, मैं कितनी खुश होती हूँ। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती है? राहुल और प्रियंका भी तुम्हारे बच्चे हैं सुमन। तुम्हारा दिल इतना कठोर है। मैं कठोर? क्या मैं तुम्हारी तरह कठोर हूँ? मैं हमेशा से जानती थी राहुल और प्रियंका तुम्हारे स्वजन पुत्र हैं। मैं तुम्हें नहीं बताई, मैंने छिपाया। तुम मुझसे क्या कर सकते हो? तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ? सही, मैं पागल ही हूँ। तब मैं गर्भवती थी, मैंने देखा कि तुम उस चिता के साथ रहते थे। मैंने सब कुछ तुम्हारे साथ दिया, लेकिन तुमने क्या दिया? सिर्फ विश्वासघात दिया। मैं उस औरत के साथ कोई रिश्ता नहीं रखता। क्या किए गए काम भूल सकती? मैं नहीं भूल सकती। उस समय तुमने मुझे जान से मार डाला था। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें भी वही महसूस हो। अब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें छोड़कर चला गया अजय। अंत में सब तुम्हें छोड़ देंगे, कोई भी नहीं रहेगा। यही तुम्हारा अंत है। मुझे प्यार करने वाला? माँ। पापा, ये दादी का दादा को लिखा आखिरी पत्र है। पहले तुम इसे नहीं देख रहे थे, अब तुम इसे ध्यान से पढ़ सकते हो, दादी के विचारों को। पिताजी, हमारा बेटा शादी कर लिया, चाहे वे सिर्फ स्वच्छंद रहें। कितना भी मेहनत करूं, मुझे कोई शिकायत नहीं है तुम्हारी। यहाँ होती तो हम बेटे के साथ साथ में रह सकते थे। मैं बस एक परिवार चाहती थी। माँ, मुझे मालूम है कि मैं गलत था। अब तुम्हें मालूम हुआ? बहुत देर हो चुकी। तुम्हारी माँ चली गई है, चिराग भी तुम्हारा स्वजन नहीं है। ये सब तुम्हारी सजा है। बहुत हुआ, अब चुप हो जाओ। मैं बोलूंगी, ये तुम्हारी मेरे साथ विश्वासघात की सजा है। तुम्हें सबका साथ छोड़ना ही मिला। मैंने कहा काफी है। काफी नहीं अजय, मैं तुम्हारा बदला लेना कभी नहीं रोकूंगी। मैं तुम्हारी माँ और तुम्हें हमेशा के लिए सजा दूंगी। पापा, दादी की दुनिया में हमें प्यार करने वाली हैं। हमने उसे निराश किया था, हमने उसे दुख दिया था। माँ, माफ कीजिए, ये सब मेरी गलती है। राहुल, प्रियंका, चलो अभी दादी के पास जाते हैं। माँ, वे फिर आ गए हैं। आप अभी भी नहीं मिलना चाहती? विक्रम, ठंडा हो रहा है, कमरे से बाहर मत जाना।